एक पॉइंट वैसा आता है ना कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैं फेलर हो गया हूँ, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ खत्म हो गया हो। एग्जैक्टली वो टाइम पे आपको कौन संभाला? मैं क्लास 12 के बाद मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि मुझे क्या करना है। और एट द सेम टाइम लेकिन मेरा वही प्रॉब्लम था, मतलब थोड़ा मैं पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, तो मैं एक सिंगल चाइल्ड एंड उन्होंने आई एम थैंकफुल टू हिम कि मुझे ऐसा मदर मिला, जिसके लिए मैं हमेशा ही थैंकफुल हूँ। तो मम्मी का यही कहना था, मतलब कि आप पढ़ो, तो जो पढ़ना है पढ़ो, ये करो। तो मैंने तो माई रियल हीरो। और का हौसला, माँ का आशीर्वाद कभी भी जाया नहीं होता है, वो होता ही है, वो लग के रहने। और आज देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चाय चर्चा और चक्रवर्ती यानी कि हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। तो आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो कि स्ट्रगल, सेक्रीफाइस और सच्चाई का सामना किया है अपने लाइफ में। ना तो सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने साथ 1000 स्टूडेंट्स का लाइफ भी चेंज किया है, 1000 से ज़्यादा भी स्टूडेंट का लाइफ चेंज किया है। तो आइए हम सबको मिलके उनका स्वागत करें। तो वेलकम जीत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फाउंडर मिस्टर जीत दास। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे शो पे आए और हमारे साथ अभी आप बैठे हैं यहाँ पे। तो हम लोग आपके साथ बहुत कुछ बात करना पसंद करेंगे, आपके बारे में जानना पसंद करेंगे और आपके थ्रू हम लोग बहुत कुछ मैसेज देना भी हमारे व्यूअर्स को पसंद करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में जो एजुकेशन को लेके आपने कैसे क्या शुरुआत किया है, कैसे क्या स्टार्टिंग में आपने क्या क्या सीखा है, कितने दूर तक आप सीख के गए और क्या क्या अभी तक आप सीख रहे हैं, तो वो सब के बारे में हम लोग जानना पसंद करेंगे। So first of all, congratulations to you, Poonam, थैंक यू। for starting this new journey. थैंक यू सर, थैंक यू सो मैं मच। आपका लास्ट पॉडकास्ट देखा था जी वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था जी और काफ़ी कुछ जानने को मिला लोगों को। जी तो इस जर्नी के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, थैंक यू सर। और मुझे भी बुलाने के लिए आई एम वेरी थैंक अरे यू। सर, आपने अपना टाइम दिया, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं जितना जानती हूँ आप बहुत बिजी रहते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं वो सब कुछ आपके मुंह से सुनना पसंद करूंगी ताकि हमारे जो व्यूवर्स है वो देख के उन लोगों को आपके थ्रू बहुत कुछ मैसेज मिले। इसलिए मेरा मकसद है आपको यहाँ पे बुलाना, क्योंकि आजकल के ज़माने में हमारे जो यूथ जनरेशन है उनके लिए आप एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे कुछ अपने बारे में, लाइफ के बारे में ऐसा कुछ शेयर करें और ऐसा कुछ बताएं ताकि आगे जाके उन लोगों को बहुत कुछ काम में आए। जरूर। तो सर, आज का एपिसोड में हम लोग तो आपसे बहुत कुछ जानेंगे ही, लेकिन साथ में सबसे पहले हम लोग आपके जो एजुकेशन के लाइफ का जो जर्नी है उसके बारे में जानना पसंद करेंगे। जरूर। मैंने अपना 10+2 के बाद बीकॉम किया था। जी। कॉमर्स से ही मैं पढ़ा था। जी उसके बाद मैंने बीकॉम के बाद मैंने एमकॉम किया। जी एमकॉम के बाद मैंने एलएलबी किया था, जी क्रिमिनोलॉजी ऑनर्स फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जेबी लॉ कॉलेज, जी जी। जहाँ से मैंने रैंक 1 सिक्योर किया था। वाह। उसके बाद मैं बीएड किया। जी बीएड के बाद मैंने अभी एलएलएम परस्यू कर रहा हूँ जी। फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल एकेडमी से, अच्छा। बिजनेस लॉ ऑनर्स लेके। जी और मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी मेरा इंटरेस्ट था, तो वो भी मैं परस्यू कर रहा हूँ डिस्टेंस से। अच्छा। सो यही मेरा जर्नी है और मैं आने वाले टाइम पे भी देख रहा हूँ, कंटिन्यूअस लर्निंग पे मैं बिलीव करता हूँ। जी तो मैं मानता हूँ हमारा पढ़ाई का कोई एंड नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। तो हमें जैसे शरीर पे हमें खाने का जरूरत होता जी, है, वैसे जी। हमारे दिमाग को भी नॉलेज की जरूरत होता है, डेफिनेटली। जिसके कारण मैं आई बिलीव इन कंटिन्यूअस लर्निंग। तो मेरा जर्नी जो है वो चल रहा है, आगे भी चलेगा। तो वही मेरा एजुकेशनल जर्नी के लिए है। सो आई बिलीव इन एंजॉइंग द जर्नी। मुझे अच्छा लग रहा है, नया चीज़ सीखने को मिल रहा है और वही मेरा जर्नी है। जी, सीखने का कोई एज लिमिट नहीं होता है और सीखने का कोई एंड भी नहीं होता है। जी। ये बहुत एक अच्छा आपने बात कही है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपका ये जर्नी सुन के हम लोगों को। तो अपना ये जो जर्नी है, आपने जब जर्नी को स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपने तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले सबका एक होता है ना कि नहीं मेरा एक ये कैरेक्टर है, मुझे ऐसे बनना है, वैसे बनना है, वैसे रहना है। तो आप रियल लाइफ में आपका कैरेक्टर क्या है? रियल लाइफ में आई थिंक
आपका ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है। जी एक्चुअली हमें पता नहीं होता है कि हम लोग हमारा रोल क्या है इस लाइफ में। बहुत जन ऐसा होता है कि करना है, मतलब सो वी शुड नो हु वी आर। सो मेरे हिसाब से मैं खुद को एक सोशल सर्वेंट मानता हूँ, समाज का एक सेवक। जहाँ पे बहुत अच्छा लगा सुन जैसे कि मतलब हम लोग हर एक प्रोफेशन का ये एम होता है कि हम समाज का काम पे आए। जी। और मैं खुद को एक सोशल सर्वेंट मानता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समाज के लिए काम करके मुझे अच्छा लगता है, तो उसके लिए मैं जो लाइन में चुना हूँ, मैं टीचिंग, बिकॉज इट वाज माय पैशन। सो मैं एज ए टीचर मैं आज गाइड करता हूँ सबको। और एक्चुअली मैं सोशल सर्वेंट हूँ, मैं यही कहूँगा आपको। और समाज का काम पे मैं खुद को मैं लगा पा रहा हूँ, ये मेरे को बहुत अच्छा मोटिवेट करता है। और मैं एज अ सोशल मैं अगर एक वर्ड में आपको आंसर करूँ, मैं कौन हूँ? आई एम अ सोशल वर्कर, सोशल सर्वेंट। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो जैसे कि सर अभी आपने बताया अपने क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इतने सारे डिग्रीज होने के बाद भी आपको क्यों ऐसा लगा कि नहीं मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है? आपका क्या यही चॉइस था, या फिर आपको किसी ने पुश किया, या खुद से ही आपको ये फील्ड में आना था? सो जैसे कि ये मैं मानता हूँ कि हमें वो करना चाहिए जो करके हमें मज़ा आता हो। जी। तो बचपन से ही मैं देखा कि मुझे टीचिंग करा के, जी। तो बचपन में कैसे मैं टीचिंग कर पाया, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरा स्टूडेंट्स मतलब मेरा क्लासमेट को कुछ कोई प्रॉब्लम होता था, मुझे पूछता, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता था और वो लोग काफी अच्छे से मुझे अप्रिशिएट भी करता था। बचपन में हम लोग ऐसे बहुत खेलते भी थे नहीं कि नहीं टीचर खेलना है, ऐसे क्लास रोल टीचर का निभाना है, खेलना है, बहुत हम लोग ऐसे करते थे। तो क्या होता है, उससे मुझे समझ में आया कि वो करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब नहीं सोचा कि मुझे यही करना है, क्योंकि बचपन में किसी को आप पूछो क्या बनना है, आई वांट टू बी अ पायलट और डॉक्टर, तो हम लोग मतलब कुछ भी हम लोग बोल लेते हैं। बट वही मुझे धीरे धीरे करके समझ में आया कि मुझे पढ़ा के मुझे अच्छा लगता है। और तब मैं धीरे धीरे रियलाइज किया कि मुझे पढ़ाते पढ़ाते अच्छा लगा। एंड देन मुझे लगा कि मुझे ये करना है। किसी ने आपको पुश नहीं किया, खुद से ही मतलब वो मुझे बचपन से ऐसा था कि मुझे ये करना है। और क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है ना कि ज्यादातर क्या होता है कि घर वाले भी बहुत बोलते हैं हमें कि नहीं ये लाइन में नहीं, तुम ये लाइन पे जाओ, नहीं तुमको ये नहीं करना है, तुमको टीचर ही बनना है, नहीं तुमको डॉक्टर ही बनना है, नहीं तुमको इंजीनियर ही बनना है। तो आपको ऐसा बेसिकली किसी ने फोर्स नहीं किया, आप खुद से ही चाहते थे कि आपको टीचर ही बनना था? फॉर्चुनेटली मतलब मुझे ऐसा कोई गाइडेंस मिला भी नहीं था, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जी। तो मैं खुद कंफ्यूज था मुझे क्या करना है। लेकिन धीरे धीरे करके जब मैं देखा, क्योंकि मैं सबको देखता, सब लोग अलग अलग लाइन में जाता था, मेरा फ्रेंड वगैरह, लेकिन मुझे ये करके अच्छा लगा। ज्यादातर कोई ज्यादातर मैं जितना जानती हूँ कि टीचर लाइन पे सब कोई आना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, आजकल ऐसा हो गया कि कुछ नहीं करना है तो लास्ट में टीचिंग ऑप्शन चुने, तो वो चीज तो मतलब वही। और सबको ये सोचते थे ना कि ये लाइफ में हमें आगे जाके हम लोगों को वो सक्सेस मिलेगा या नहीं, हम लोग घर चला पाएंगे या नहीं, हमसे ये हो पाएगा या नहीं, तो यही सुन के स्टॉप कर देते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब आपको पता होगा कि बहुत मतलब टीचर लोग भी बहुत मिलियंस बिलियंस में आज अर्न कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मनी इज नॉट अ मैटर, मनी तो हर एक प्रोफेशन आपको दे ही देगा। लेकिन मतलब क्या है कि टीचिंग में एक्चुअली टीचिंग इज अ चैलेंजिंग जॉब। टीचिंग में आपको बहुत सारा मल्टीपल डायनामिक रोल नहीं पाते। एग्जैक्टली, इट्स नॉट अ कप ऑफ एवरीवन्स कप ऑफ टी। तो वहाँ पे हम खुद को इन्वॉल्व करना, और मतलब हर एक स्किल सबको चाहिए होता है। और एज पर एज डिग्री इज कंसर्न, तो मैं जो भी डिग्री लिया है तो मैं अपना नॉलेज के लिए लिया। और आई होप एक टीचर को हमेशा ही पढ़ाई के साथ इन्वॉल्व होकर रहना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितना हो सके मैं पढ़ाई के साथ इन्वॉल्व होकर थोड़ा नॉलेज कलेक्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ होगा तभी मैं स्टूडेंट्स को दे पाऊंगा। इसलिए आई एम ऑलवेज इनटू स्टडीज। और मैं नॉलेज के लिए, मैं खाली ऐसा नहीं कि मैं डिग्री के लिए पढ़ता हूँ, मुझे नॉलेज के लिए मैं पढ़ता हूँ। तो जहाँ से मुझे नॉलेज मिले मैं लेते रहता हूँ नॉलेज, और इसीलिए मैं आज वो टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। और आई होप मैं वो चीज़ आगे भी कंटिन्यू करूँगा, लास्ट दम तक मैं करूँगा टीचिंग प्रोफेशन को प्रैक्टिस। एंड देन वही है कि हमें मनी को मोटिवेट करके, मनी के लिए मोटिवेट करके कोई प्रोफेशन करना नहीं चाहिए, कोई भी प्रोफेशन नहीं चाहिए। जितना हो सके डेडिकेशन, सिंसेरिटी और ऑनेस्टली अगर आप हम लोग उस चीज़ को करें तो कोई भी प्रोफेशन आपको सक्सेस दे सके, और उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अगर हम लोग किसी को कॉपी करके, अगर किसी का है, जैसे कि आजकल मुझे कोई अगर ऐसा कहता है कि सर मुझे आपके जैसा टीचर बनना है, तो मैं उसको पूछता हूँ कि क्यों बनना है।
तो बोलता है कि सर ऐसा ऐसा ऐसा। देखो मनी, मैं वही बोल रहा हूँ, मनी डजंट मैटर, मनी आपको दूसरा प्रोफेशन भी दे सकता है। यस डेफिनेटली। तो आप देखो आपको क्या पसंद है, आपको करके क्या अच्छा लग रहा है। आप किसी को आइडल मान सकते हैं लेकिन उसको कॉपी जो करो ऐसा नहीं। एकदम एकदम तो सही। जैसे कोई ऐसे क्रिकेटर है, हमारा विराट कोहली क्रिकेटर, जी। वो जो है रोनाल्डो को अपना आइडल मानता है। जी। आई एम नॉट श्योर, बट वो उनके बारे में प्रेज करते हैं। जी। तो दोनों का फील्ड काफी अलग 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 है। लेकिन उनका लाइफस्टाइल को फॉलो करता है, वो बहुत एक्टिव है फिजिकल एक्सरसाइज से लेके। तो हमें ऐसा नहीं कि किसी को कॉपी करके उनका फील्ड को ही कॉपी करेंगे। हाँ, किसी को अगर करना है, डेडिकेशन है, कुछ करना है, देन दे कैन गो फॉर इट। तो इसीलिए मैं टीचिंग में, क्योंकि मुझे पर्सनली अच्छा लगता है वो चीज करके। मैं बिना टीचिंग का मैं रह नहीं सकता हूँ, इट्स माय पैशन, सो दैट इज व्हाई मैं वो चीज किया। ये भी बहुत अच्छा लगा सुन के ना। ज्यादातर आजकल सबको बोलते हैं कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं। तो कॉपी नहीं, आप आइडल हिसाब से लो तो उनको भी अच्छा लगता है सुन के, और जो करते हैं उनको भी अच्छा लगेगा। फिर उनको बुरा भी नहीं लगेगा अगर ऑपोजिट पर्सन बोले तू तो मेरा कॉपी करता है, तब उनको बुरा नहीं लगेगा। अगर वो ऑपोजिट पर्सन ऐसे बोले अरे मैं इसका आइडल हूँ, तब उनको भी अच्छा लगता है बोलने में, उनको सुनने भी। तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। तो मैं बहुत मतलब मुझे बहुत भाग गया ये बात सुन के। हमारे व्यूवर्स आप लोग भी बताइएगा देख के आप लोगों को ये कैसा लगा सुन के। और अगर कोई ऐसे किसी को बोले ना कॉपी वाला, तो आप लोग ये बोल सकते हैं कॉपी नहीं, मैं आपको आइडल मानता हूँ। तो और एक ऑनेस्टली सवाल सर, जैसे कि होता है ना ऐसा कि नहीं मैं टीचर नहीं, मैं कुछ और भी। कभी कभार आपको मन में ऐसा, ऑनेस्टली बताइएगा सर, आपके मन में कभी कभार ऐसा आया, या फिर आपने कभी ऐसा सोचा कि अगर मैं टीचर नहीं बनता तो मैं शायद ये बनता, मतलब मुझे वो अच्छा लगता अगर मैं वो भी बनता। तो ऐसा कुछ टीचर को छोड़ के? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे टीचिंग को छोड़ के मुझे और कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मुझे मोटिवेट किया। मैनिफेस्टेशन में बोल सकती हूँ शायद ये चीज आपको नहीं था, लेकिन मतलब मैं देखता था, ऐसा नहीं है कि मैं सबको देखता था, सब अपना अपना फील्ड में रहता था, करता था काम। लेकिन मतलब कुछ भी नॉलेज आइडियाज था नहीं कि कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके सब कुछ हो गया। और एज फार एज अदर थिंग इज कंसर्न, टीचिंग के अलावा मुझे तो और कुछ थॉट आया नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे सोसाइटी के लिए करना, मतलब मैं जब देखता हूँ किसी को सोशल वर्क कर रहा है, तो जैसे कि कहीं पे जाना, किसी को हेल्प करना वगैरह वगैरह, वो, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ एक चाहिए बैकअप। तो मैं आज अगर मेरा अच्छा सोर्स ऑफ इनकम और भी बहुत कुछ रहता, मैं डायरेक्टली मैं सोशल वर्कर ही चुनता। बट और सोशल वर्कर चुनने के लिए मुझे सोसाइटी में मैं तभी दे पाऊंगा जब मेरा पास कुछ होगा। और मैं मानता हूँ जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा रहने से हम सोशल वर्कर बन सकते हैं। अगर हम लोगों के पास कुछ भी समर्थ है, वो नॉलेज के तरफ से हो, है ना, कुछ भी हम कर सकते हैं। छोटा छोटा, अगर हमें कुछ पता है, हम नॉलेज को थोड़ा शेयर करके कुछ किसी को हम लोग हेल्प कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। तो आपका बात को मैं अगर डायरेक्टली आंसर करूँ तो टीचिंग के अलावा मुझे और कोई सोचा नहीं कुछ, लेकिन मुझे समाज का सेवा, मतलब जो सोशल वर्क होता है, वो करके मुझे बहुत अच्छा खुशी मिलता है। जी। कभी कभार ऐसा लगता है कि एक पॉइंट वैसा आता है ना कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैं फेलर हो गया हूँ, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ खत्म हो गया हो। क्या आपके लाइफ में कभी भी वो चीज़ आया कि सब कुछ खत्म हो गया हो? ऐसा कभी आपको लगा है कि आपको कुछ मतलब मिल नहीं रहा है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, और एग्जैक्टली वो टाइम पे आपको कौन संभाला? पर्टिकुलरली हर एक के लाइफ में कोई ना कोई ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे ये उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे माँ ने या मेरे बाबा ने मुझे संभाला, या कोई भी फ्रेंड्स हो या कोई भी हो सकता है वो। तो कभी आपका लाइफ में ऐसा हुआ है? सबके लाइफ में ही मैं मानता हूँ चैलेंजेस आता है। तो मैं भी एक इंसान हूँ नॉर्मल सा, मेरा भी लाइफ में चैलेंजेस एंड ऑब्वियस है। तो चैलेंजेस तो आया था, हर दिन ही चैलेंजेस आता है। तो ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में चैलेंजेस आता है। मेरा प्रॉब्लम चैलेंजेस आया था, मैं हॉस्पिटलाइज भी हुआ था 3 साल पहले, जहाँ पे मेरा टाइफाइड हुआ था। मतलब डॉक्टर ऐसा भी कहा था अगर थोड़ा लेट से जाएंगे तो मतलब मैं जिंदा नहीं रह सकता था। तो वो भी एक पॉइंट था। और फिजिकल चैलेंजेस तो सभी लोगों को रहता है, लेकिन लाइफ का टर्निंग, मतलब लाइफ का अगर प्रॉब्लम देखा जाए अपार्ट फ्रॉम द हेल्थ इश्यूज, तो मुझे लगा जब मैं क्लास 12 के बाद 12 का बाद मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि मुझे क्या करना है। और एट द सेम टाइम मतलब उतना गाइडेंस मुझे नहीं मिला। और गाइडेंस नहीं मिला इन द सेंस बोलो तो मुझे एक्चुअली टीचिंग करना था, लेकिन टीचिंग करने के लिए क्या चीज़ क्या होगा क्या नहीं, मैं मुझे इतना पता था नहीं। तो मुझे लगा कि सभी लोग अपना अपना जो है ये कर रहा है, वो कर रहा है, सबका अपना अपना सबका है। लेकिन मेरा वही प्रॉब्लम था, मतलब थोड़ा मैं पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। तो मैं एक सिंगल चाइल्ड
तो जो था, मैं बचपन से ही थोड़ा बहुत खुद का ही खुद निकाल के थोड़ा क्लास वगैरह करवा के ट्यूशन करा के मैं मैनेज करता था। तो उस टाइम पे ऐसा लगा, एक टाइम आया था मुझे कि मुझे मतलब मैं आगे में क्या करूं क्या नहीं, उस टाइम बहुत वो मेरे समझ नहीं नहीं आ रहा था। सभी लोगों को, आई थिंक मैक्सिमम लोगों को 12 के बाद ऐसा लगता है। होता ही है। लेकिन और वही एक लाइफ का मेन होता है ना पार्ट, Right. के आपको कहाँ एग्जैक्टली जाना है, क्या तो करना है। फॉर्चुनेटली मैं सबसे पहले मैं क्रेडिट देता हूँ, आई एम ए लॉर्ड शिवा बिलीवर। तो वो काफ़ी मुझे गाइड किया जी, एंड उन्होंने, आई एम थैंकफुल टू हिम कि मुझे ऐसा मदर मिला, जिसके लिए मैं हमेशा ही थैंकफुल हूँ। और ऐसे ही मेरा डेस्टिनी जहाँ पे लेके गया, क्योंकि मैं आज जो भी किया, मुझे लगता है कि किसी एक ह्यूमन बीइंग ने मुझे कभी मतलब ऐसा सजेशन नहीं दिया था ये करना होगा। हमेशा ही मैं कुछ करने जाता था तो सभी लोग मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा बोलते थे, ये करके फायदे नहीं है, क्यों कर रहे हो, ये करना तो ठीक नहीं है। सेम आज भी वैसा ही है। आज भी अगर आप कुछ चीज स्टार्टिंग करने जाओगे तो आपको एक या दो ही ऐसे मिलेंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, बाकी सब पहले ही आपको बताएंगे मत करो, ये हो जाएगा, मत करो, वो हो जाएगा। वो तो है, आपने सही कहा। तो वही तो लेकिन मैं बहुत लोगों का बात सुना नहीं, मैं फिर भी करता गया। तो मुझे कोई एक ऐसा फील हुआ कि कोई मुझे गाइड कर रहा है पीछे से, तो मैं फोकस किया। और मम्मी का यही कहना था, मतलब कि आप पढ़ो, आपको जो पढ़ना है पढ़ो, ये करो। तो मैंने तो माई रियल हीरो, और मतलब वही तो मैं माँ का हौसला, माँ का आशीर्वाद कभी भी जाया नहीं होता है, वो होता ही है, वो लग के रहने। और आज देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुन के। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपका स्ट्रगल, तो आपका लाइफ का ये स्ट्रगल पॉइंट था आपका। इसी के दौरान आपको कभी भी ऐसा कुछ सेक्रीफाइस करने का कुछ ऐसा था कि सेक्रीफाइस? देखिए, मुझे बचपन से ही मैं काफ़ी सेक्रीफाइस, मैं अगर बोलूँ तो सेक्रीफाइस करूँ तो मैं बचपन में काफ़ी मतलब मेहनत करता था। मैं जिस टाइम पे मैं लोग खेलता था फील्ड में, उस टाइम पे मैं ट्यूशन वगैरह कराता था। तो मैं अपने लिए मतलब अपने लिए टाइम ज़्यादा इतना मुझे इतना टाइम नहीं था, मतलब मैंने सोच नहीं पाता हूँ कि कब मैंने खुद के लिए इतना उस बचपन में मैंने टाइम निकाला ना। टीवी देखने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता था, मतलब मैं हमेशा ही क्लास वूस करवाते रहता, टीचिंग कराते रहता था, ट्यूशन वगैरह, खुद का खर्चा निकालने के लिए क्लास अटेंड करना। तो वही मैं उसको सेक्रीफाइस मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक है, उसको जो कहना चाहते हैं आप। लेकिन मैं सेक्रीफाइस मैं तभी बोलूँगा चीज़ को, क्योंकि मैं खोया नहीं हूँ, उसको मैं खोना नहीं बोलूँगा। लेकिन वही मेरा वही जस्ट खुद को टाइम नहीं दे पाए बस हाँ। वैसे। लेकिन आज खुद को टाइम नहीं देके आप ये मौकाम तक पहुंचे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी मैसेज है सबके लिए। आप उस टाइम खुद को टाइम नहीं दिए, लेकिन आज इस टाइम आप खुद को कहाँ तक रखे, ये आप देखिए। तो जैसे कि सर अभी आप जिस मौकाम तक पहुंचे हैं, तो इस मौकाम तक पहुंचने के टाइम पे बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ा। तो ऑब्वियसली सबको पड़ता है कुछ वैसा, मौकाम तक जब जाते हैं हम लोगों को अच्छा बुरा हर चीज़ से हम लोगों को सामना करना पड़ता है। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि लोगों ने आपके ऊपर बहुत डाउट किया है ये सब चीज़ को लेके? तो जैसे कि डाउट, एज फार एज डाउट इज कंसर्न्ड, डाउट मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ मैं डाउट को बोल सकता हूँ कि नेगेटिव फीडबैक। तो जैसे कि मैं बचपन में इतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में, तो मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट। तो जब मैं पढ़ता था, मतलब ऐसा था, मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बहुत जन मुझे डिमोटिवेट ही करता था कि तुमसे नहीं होगा, ये मत करो, वो मत करो, इसमें ये करके क्या होगा, इस फील्ड ऐसा नहीं है। तो हर एक चीज़ में मुझे मतलब डाउट, तो ऑब्वियसली मेरा पोटेंशियल पे डाउट किया था बहुत जन। लेकिन वो सारा डाउट को मैं चैलेंज हिसाब से लिया। मैं सोचा कि अगर लोगों का पास इतना पावर नहीं है कि लोग मेरे को मतलब जो है वो लोग डिसाइड करे कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं, तो मैं जज कर, तो उनका बात को मैं एज अ पॉजिटिव लिया। और अच्छा है, मैं ये मानता हूँ कि लोग अगर डाउट करेंगे हमें ना, तो हमें और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो लोगों ने जो डाउट किया और जब बोला कि उसका कुछ होगा नहीं ऐसे ऐसे करके, तो मुझे और भी पुश किया वो चीज़। तो मुझे प्रूव करने में जो, बिकॉज मैं आपने पॉजिटिवली लिया। और मुझे ये मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मंत्र हो गया, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं और मुंह से बोल के झगड़ा करके या फिर मैं काउंटर करके मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं करके दूंगा। तो आज वही है, बहुत जन था ऐसा जो मतलब एक टाइम पे मेरे ऊपर मतलब ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन अभी धीरे धीरे करके वही लोग देख रहा है क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। आज वो लड़का कहाँ पहुंच गया, मतलब जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करता था आज खुद टीचिंग लाइन सबको पढ़ा रहा है, 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट है। मतलब तो बहुत एक बड़ी उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब बन गया है ये। जी जी जी, अभी तक तो वही बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग पढ़ा, हमसे जुड़ा है, बहुत जन का लाइफ ट्रांसफॉर्म, मोर देन
वो लोग अभी बैठ के ये सोच रहे होंगे, बा ये बच्चा कैसे कर लिया ऐसा, जिसको हम लोग इतना डाउट करते थे, कहाँ पढ़ पाएगा, ढंग से पास भी नहीं कर पाएगा। वो बच्चा आज टॉपर बन के खुद टॉप करके स्टूडेंट लोगों को भी रैंक में ला रहा है। वही मतलब वही है कि ठीक है, मैं उस चीज़ को वैसा लेता हूँ कि कोई भी अगर हमें डाउट करता है तो उनका नेचर है डाउट करना, बिकॉज वो लोग डाउट करता है जिसका ऊपर खुद के ऊपर खुद डाउट है। तो मैं तो किसी को डाउट नहीं करता हूँ, क्योंकि सब में अपना अपना एक एबिलिटी पोटेंशियल होता है, तो सब अपने अपने पोटेंशियलिटी के ऊपर बेस करके कुछ ना कुछ अचीव करते हैं। तो मेरा अगर नेचर डाउटफुल होगा, मैं अगर खुद के ऊपर डाउट करूंगा तो मैं दूसरे के ऊपर डाउट करूंगा। जी, और आप जब भी बचपन से आपका एक एम रहता है ना कि नहीं मुझे ये करना है, यहाँ पे जाना है, मुझे ये करना है, तो तब वो इंसान के पास टाइम नहीं होता है किसी दूसरों को लेके जजमेंट करना। जी, कभी भी वो चीज टाइम नहीं रहता है उन लोगों के पास, और जिन लोगों के पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, उन लोगों के पास अवेलेबल टाइम है दूसरे को जज करने के लिए। जी, मतलब ऐसा, ये तो रियलिटी है, सबको ओपन सीक्रेट है ये बात। लेकिन मतलब वही है, मैं डाउट मतलब जैसे कि मैं जब घर में जाके मैं पढ़ाता था, एक टाइम था, तो उस टाइम पे मतलब वही लोग बोलता था, मतलब क्या होगा ट्यूशन करा के, तुम ट्यूशन कराते ये कराते। अच्छा, आप घर पे भी जाके ट्यूशन करवाते? जरूर, मैं अपना स्टार्टिंग वहीं से किया था। तो बात ऐसा है कि हर एक प्रोफेशन में, मैं आज ये नहीं बोलूंगा, हर एक जगह आप केस स्टडी कर लो किसी भी एंटरप्रेन्योर के ऊपर, किसी के भी ऊपर, आप देखोगे सब लोग जीरो से स्टार्ट करता है डेफिनेटली, और बहुत कम होता है कि जो डायरेक्ट सबके पास सब कुछ मिला हुआ रहता है। तो मैं जीरो से हर एक फील्ड में ही फ्रॉम द स्क्रैच हमें स्टार्ट करना पड़ता है। तो वही था कि लोग ऐसा बोलते, कभी कभी मुझे ऐसा फील होता था कि वो लोग जो बोल रहा है सही तो नहीं है वो लोग, लेकिन फिर जब धीरे धीरे मैं अपना खुद का खुद चीज सब एक बार एक स्टेप में चढ़ते गया, तो तब मुझे फील हुआ कि नहीं, मैं उनको रॉन्ग प्रूफ कर सकता हूँ, और उनको रॉन्ग प्रूफ करने से ज्यादा इंटरेस्टेड था मैं खुद के लिए प्रूफ कर दूं। मैं आज भी नहीं मानता हूँ कि मुझे उतना कुछ मैं अचीव कर पाया, बट ठीक है, मैं हमेशा ये वो मानता हूँ कि मैं कल से आज बेहतर हो पाया नहीं हो पाया, ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मैं किसी के साथ कंपेयर खुद को करने के पहले मैं सोचूंगा कि मैं कल जो था आज उससे मैं बेहतर हो पाया नहीं हो पाया, खुद ही खुद के लिए चले, वही चीज है। तो हमें वही अपने क्वालिटीज के ऊपर हमें वर्क करना होता है। और लोग डाउट करेगा, लेकिन लोगों का डाउट करके, लोगों का डाउट को रख के अगर हम लोग उसी को सोचते रहेंगे हर बार कि वो ये करता है, तो हम लोग अपने लिए सोच नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग, बहुत लिमिटेड टाइम है हमारा लाइफ, तो उस लिमिटेड टाइम में अगर हम दूसरे के बारे में लोग अगर कंट्रोल करने लग जाए हमारा थॉट को, तो हम क्या कहेंगे सोच के हम लोग। मुझे एक चीज ये लगता है कि लोग जब प्लेयर लोग जब खेलने जाते हैं ना स्टेडियम में, तो हम देखते हैं कि पीछे से कितना लोग कुछ बोलते रहता है, लेकिन वो लोग अपना फोकस रहता है, एम जो कि है गेम में रहता है, राइट। तो जो बिगड़ गया उसका थॉट, वो लोग हार गया। तो मैं ये मानता हूँ कि हम लोग को फोकस रहना चाहिए हर एक काम पे। लोग क्या बोलेगा इन्हें कान से सुनो, निकाल दो, कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, फोकस करो। तो इसी को मान के मैं आगे बढ़ता हूँ, और ये मेरा मतलब लाइफ का प्रिंसिपल है कि आप आगे बढ़ते रहो, खुद से कंपेयर करो और आगे बढ़ते रहो, खुद को प्रूफ देते रहो और आगे बढ़ते रहो। लेकिन मैं खुद के ऊपर एक दिन भी डाउट नहीं किया। मुझे अभी भी कोई प्रॉब्लम आता है, मैं अभी भी पहले पॉजिटिव थॉट क्रिएट करता हूँ कि मैं ओवरकम हो जाऊंगा उस प्रॉब्लम से। तो मैं ये मानता हूँ अगर खुद पे भरोसा है तो आपको भगवान जरूर भरोसा करेगा, हेल्प करेगा। अगर खुद के ऊपर आपका भरोसा नहीं है तो आपको कोई भी आपको नहीं हर मतलब ये कर चीज हर मतलब कोई भी आपको मतलब कोई भी मतलब ये नहीं कर सकता, मतलब आप हार ही जाओगे। इसलिए हम खुद के ऊपर मन से जीते जीत जैसा बोलता है, वही है बात। जी, तो जैसे कि आपने अभी बताया कि आपको ये सब चीज़ से फेस करना पड़ा, हमारे हर एक के लाइफ में ऐसा होता है। तो इसके साथ साथ हम सबके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट भी आता है, जब हम लोग या तो एकदम अप में चले जाते हैं या तो एकदम डाउन में चले जाते हैं। तो आपके लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट कैसा रहा और क्या है वो एग्जैक्टली, जरा हमारे साथ शेयर कीजिए। टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट का डेफिनेशन तो अपॉर्चुनिटी में मानता हूँ जी। तो हमारे लाइफ में हर एक स्टेज में ही टर्निंग पॉइंट मीन्स अपॉर्चुनिटी आते रहता है, या हमारे ऊपर है हम उस टर्निंग पॉइंट को कैसे करके, उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग कैसे करके ग्रैब कर सके। तो मेरा जीवन में टर्निंग पॉइंट इसी चक्कर में बहुत जन क्या करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, बहुत जन गलत डिसीजन भी लेते हैं। ठीक है, आपका बात सही है एकदम। तो बात ऐसा है, टर्निंग पॉइंट अगर मैं कहूँ तो टर्निंग पॉइंट क्या है मेरा लाइफ में, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था जब मैं खुद के ऊपर भरोसा करके खुद पे आगे बढ़ते रहा। और अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ, मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट तो क्लास 12 के बाद ही था, जब मैं खुद के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ा। दूसरा अगर मैं बोलता हूँ, अगर मेरा इस जर्नी का, टीचिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट में अगर देखूँ तो टीचिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट एज पर इन टर्म्स ऑफ माई इंस्टीट्यूशन का अगर मैं बात करूँ तो इसका टर्निंग पॉइंट है मेरा कोविड के टाइम पे,
जब बिकॉज देखिए मैं मतलब घर में था, मैं आपको कोविड ने तो सबको चेंज कर तो दिया। सबको मतलब मेरा ऐसा है ना, मैं टीचिंग में बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ और मैं हमेशा ही मैं आपको मैं बता चुका हूँ। तो कोविड के टाइम पे ऐसा था, मेरा स्टूडेंट्स लोगों को बहुत मतलब मैं पढ़ा नहीं पा रहा था क्योंकि लॉकडाउन था उस टाइम पे। तो मैं धीरे धीरे करके मैं स्टूडेंट्स लोगों को मैं ऑनलाइन मोड में लेके आया, और उस टाइम पे ऐसा था कि ऑनलाइन में कौन और पढ़ेगा, सब कैमरा ऑफ करके, और टीचर लोग भी नया नया बहुत लोग एक्सप्लोर कर रहा था। तो उस समय में मैंने देखा कि मैं भी घर में बैठ के उस समय में बोल रहा था कोरोना वॉरियर उनको माना जा रहा था जो बैंक में काम कर रहा है, जो लोग मतलब पुलिस में हैं वगैरह वगैरह, वॉरियर उनको कहा, डॉक्टर लोग ऑब्वियसली। लेकिन मुझे एक कमेंट छू गया, मतलब कमेंट इन द सेंस एक पेरेंट्स का, मतलब एक बात आया, बोलता है एक पेरेंट्स मुझे रैंडमली कॉल करके बोलता है कि सर मेरा बच्चा जो है वो घर में अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग तो कोरोना वॉरियर के बारे में बात कर रहा है, तो आप भी तो एक कोरोना वॉरियर हो, तो आप भी एक टीचर हो, तो आप लोगों का भी तो एक रोल होता है अभी इस खराब टाइम पे, आप लोग भी अपना ये दिखाओ। तो वो बात में सच में मैं सोचा हूँ कि हाँ मैं भी कुछ करूँ। तो तब क्या हुआ, मैंने ऑनलाइन क्लासेस करवाना स्टार्ट किया था, और उस समय में क्या हुआ ना, बहुत स्टूडेंट्स लोग, मेरा पहला बात तो करंट स्टूडेंट्स लोग मेरे से कनेक्ट होते गया जो लोग पढ़ रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं, तो बाकी स्टूडेंट्स लोग भी बोल रहा था कि सर वो लोग आ सकता है, कि वो लोग बोला ऑनलाइन ही तो करना है, तो वो लोग भी आना चाहता है आपकी क्लास में, तो उसके लिए तो कोई स्पेस नहीं चाहिए बैठने के लिए। तो फिर क्या हुआ ना, मतलब लाइक मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। तब उस टाइम पे ना लोग जोड़ते गए मेरे से, और जोड़ते उस समय में मोर देन 300 स्टूडेंट्स उस कोरोना के उस टाइम पे जोड़ गया, और बहुत स्टूडेंट्स लोगों को मैं ऑनलाइन में पढ़ाया, और लिटरली वो लोग फुल क्लासेस अटेंड करता था कैमरा ऑन करके। और आई थिंक जो इस वीडियो को देख रहा होगा उस टाइम पे जो लोग पढ़ा था, आई होप वो लोग भी इसके साथ रिलेट कर रहा होगा उस टाइम पे। और वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट किया इन द सेंस, जैसे कि वो लोग मेरा क्लास के लिए रेडी तो रहता था, मैसेज सर प्लीज क्लास लीजिए। जिस टाइम पे वो लोग क्लास नहीं करना चाह रहा था उस टाइम में क्लासेस किया, नॉट ओनली लिमिटेड टू गुवाहाटी के बाहर से भी स्टूडेंट्स लोग आ रहा था क्लास करने ऑनलाइन में। तो पढ़ा के उस टाइम पे मैंने टेस्ट लेता था ऑनलाइन वो लोगों को कैमरा ऑन करके, तो बहुत ज्यादा क्लास में पढ़ाया वो लोगों को। और उस टाइम पे स्टूडेंट्स लोगों का भी एक था कि एग्जाम होगा नहीं होगा, मैं उन लोगों को जो जितना हो सके मेरे तरफ से कि तुम लोग आप लोग ये मत सोचो कि एग्जाम होगा नहीं होगा, नॉलेज के लिए पढ़ो, पढ़ते रहो, हो ना हो बाद में देखा जाए, न्यूज मत देखो। उस टाइम में मैंने न्यूज देखने के लिए मना करता था वो लोगों को। तो तब ना एक भरोसा आया, तब स्टूडेंट्स लोगों का पहले से ही भरोसा था, लेकिन उस टाइम में ना बहुत लोग सब चर्चा किया, भरोसा आया, और उस टाइम पे थैंकफुल भी था। डेफिनेटली। और एक चीज क्या है, वो उस टाइम पे किसी को कुछ ये पढ़ाई के लिए तो किसी को इंटरेस्ट था भी नहीं, बट उस टाइम पे अगर आपके पास 300 स्टूडेंट थे तो इसका मतलब आपने वैसा पढ़ाया ताकि स्टूडेंट आपके साथ कनेक्ट कर पाए। exactly. तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर एक टीचर के अंदर, मैं किसी को इंसल्ट नहीं करूंगी, लेकिन सबके अंदर ये क्वालिटी नहीं होता है। क्योंकि मैं जितना जानती हूँ ना, बहुत टॉपर ऐसे हैं जो टॉप करते हैं लेकिन वो टीचिंग करना नहीं जानते हैं, और बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो लोग रैंक में नहीं है लेकिन वो लोग एटलीस्ट टीचिंग करना जानते हैं कि कैसे हम लोग सिखा सके, क्योंकि सिखाने का जो एक नॉलेज है ना वो सबके पास नहीं होता है। तो आपके पास एक ऐसा कैपेबिलिटी था उस टाइम पे ही कि आपने 300 स्टूडेंट को अपने साथ जुड़ के रखा, तो ये बहुत एक बड़ी बात है। वो भी कोरोना के टाइम पे, जहाँ पे सबको खाली स्क्रॉल करके रील्स देखते थे, और उस टाइम पे आपने उन लोगों को एक हौसला दिया, तो ये बहुत एक बड़ी बात। तो वो ट्रस्ट धीरे धीरे करके सोसाइटी में आने लगा। जितना लोग मुझे तब जानता था उससे ज्यादा लोग जानने लगा जी। और वैसे ही मतलब स्टूडेंट्स लोगों में जो पॉपुलैरिटी है, या फिर जो स्टूडेंट्स लोगों के बीच में जो मेरा एग्जिस्टेंस है उस टाइम से बना। और मैं कितना भी बैचेस क्यों ना पढ़ाऊं, मैं उस बैचेस का हर एक स्टूडेंट्स को मैं इतना ज्यादा थैंकफुल हूँ कि वो लोग मेरे पर ट्रस्ट दिखाया। और आज वो लोग तो ग्रेजुएट हो चुका है, आज बहुत सा अच्छा जॉब वगैरह भी वो लोग कर रहे हैं। तो वही है, तो वो लोग रैंडमली मुझे फोन भी करते हैं कि सर ऐसा है, आज मैं जो सीखा हूँ उस टाइम पे आपने ये किया था। तो एक टीचर को और क्या चाहिए, हमें टर्निंग पॉइंट वो आपका लाइफ का, हमारा इस जर्नी का, एजुकेशन मेरा इस टीचिंग का जर्नी का मतलब इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बात किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्टूडेंट्स लोगों का अभी भी फोन आता है कि सर कुछ प्रॉब्लम होने से, और मुझे अच्छा क्या लगता है ना कि स्टूडेंट्स लोग खाली पढ़ाई का डाउट को लेके नहीं, कभी कभी वैसा चीज भी मेरे साथ शेयर करता है ना जो लोग मम्मी पापा से के साथ शेयर नहीं करता है। तो मैं बोलता हूँ कि
कहीं पे ना कहीं पे जो है, जो आपको कनेक्ट करना पड़ता है स्टूडेंट्स जी, लोगों के लिए। डेफिनेटली। और वो ट्रस्ट अगर आया तो टीचिंग एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो होता है ना, बहुत ज्यादा गुरु शिष्य का एक ऐसा रिलेशनशिप है ना जो दुनिया में हर एक रिलेशनशिप से ये अलग है, हर एक रिलेशनशिप से। जी और टीचर और स्टूडेंट का वो बॉन्ड जो कि है वो टीचर और स्टूडेंट ही समझ पाते हैं, वो हर कोई समझ नहीं पाते इस बॉन्ड को। वही। कभी कभार मम्मी पापा भी डाउटफुल में होते हैं, इतना टीचर के साथ लगाओ, क्योंकि वो स्टूडेंट एक अलग ही दिशा में चले जाते हैं ना। तो हमने बहुत ऐसे कथाओं में भी बहुत सुने हैं, हम लोग बहुत ऐसे बुक्स में भी पढ़े हैं। तो मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी बोलना चाहूंगी। तो ये भी एक बहुत ही बड़े एक शिष्य थे। तो किनके थे शिष्य? रामकृष्ण भगवान जी के। जी, तो गुरु और जो शिष्य का जो रिलेशन है ना, वो काइंड ऑफ भगवान के जैसा ही आप बोल सकते हैं, रिलेटेड कर सकते हैं। जो लोग गुरु को भगवान मानते हैं ना, वो लोग ही गुरु का वो महत्व समझ पाते हैं। एकदम सही बात कहा आपने। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा। जी। मेरा एक स्टूडेंट था, मतलब थी वो जी। वो इतना ज्यादा पढ़ाई में इतना फोकस हो गया था, इतना फोकस हो गया था वो। जी। तो वो स्टूडेंट, मतलब जैसे कि उनका अपना रिलेटिव का एक शादी थी जी। वहाँ पे जी। सिलचर में, आई गेस। जी। तो वो वहाँ पे वो घर में झगड़ा करने लगा कि मुझे नहीं जाना है, शादी में नहीं जाना है। तब कोरोना जस्ट खत्म होने का दर में, मतलब तब धीरे धीरे करके लॉकडाउन मतलब रेस्ट्रिक्टेड था। लेकिन उसी बैच का मैं इंसिडेंस दे रहा हूँ। जी। 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 तो वो बोला कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे पढ़ना है। तो उसका मम्मी मुझे फोन किया, प्लीज सर आप उसको समझा दो, उसको शादी में वो आए। तो उसका मम्मी थोड़ा सा मतलब बोला कि मेरा लड़की कैसे इतना ये हो गया। हाँ, सर मतलब कितना इतना जल्दी मतलब ये चेंज हो गया लड़की, इतना पढ़ाई में ऐसे ऐसे। तो बात वही सब, मतलब वही मैं सोचता हूँ कि ऐसा भी एग्जाम्पल्स होता है जो मतलब आपका सुनता है। आपको जी, जब आपको एक स्टूडेंट लाइफ में जब ऐसा एक हिस्सा आपको मानना शुरू करते हैं ना, तो बाहर के आदमी तो छोड़िए, मैंने अभी बताया ना, मम्मी पापा ही डाउटफुल हो जाते हैं कि इतना मानते हैं गुरु को। मतलब एक अच्छा लगता है वो चीज। तो ये जो कि है गुरु और शिष्य समझ पाते हैं ये बॉन्ड को। तो सर, जैसे कि अभी हम लोग टीचर और स्टूडेंट का बात करें, गुरु और शिष्य का, तो एक शिष्य का भी रोल गुरु के लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बिना शिष्य के गुरु इनकम्प्लीट। अगर शिष्य वैसा नहीं होंगे तो गुरु का परिचय अधूरा रहता है। गुरु तभी कहलाते हैं जब शिष्य अच्छा काम करते हैं। तो आपके लाइफ में ऐसा स्टूडेंट का रोल, ऐसा शिष्य का रोल, इम्पोर्टेंस कितना रहा है? जरूर, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे लाइफ में स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं आज जो भी हूँ एकमात्र स्टूडेंट्स का ब्लेसिंग्स के लिए हूँ। जी। मैं जब हॉस्पिटल में था 2-3 साल पहले, इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स लोग आ रहा था मेरे से मिलने, और जितना कंसर्न उन लोग ने दिखाया, तब मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ ऐसा है, मतलब उनका ब्लेसिंग्स ही था जिसके लिए मैं बचा। बिकॉज आई वॉज अबाउट टू डाई ओनली जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था 3 years बैक। तो तब मुझे लगा कि उनका ब्लेसिंग्स ही मुझे बचाया। और आज भी मैं ऐसा देखता हूँ, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है जिसमें कभी कभी मैं रात भर जाग लेता हूँ, कभी इंपॉर्टेंट काम करने के लिए बहुत देर तक जागता हूँ। नेक्स्ट दिन मैं जाता हूँ क्लास करने, मेरा डार्क रिंकल्स वगैरह आ जाता है थोड़ा। वो लोग एकदम कंसर्न रहता है कि सर आपका सब कुछ ठीक है, तो आपको आज क्या हुआ क्या नहीं। ये जो अपनापन है स्टूडेंट्स लोगों का, केयरिंग। और स्टूडेंट्स लोग सच में, मतलब ऐसा है कि वो लोग सच में आपको मतलब फॉलो करता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्लोजली वो लोग फॉलो करता है एकदम। और वो लोग अपना बहुत कुछ मतलब अपना जैसा मानता है। ऐसा नहीं है, मतलब मैं तो मानता हूँ कि मैं आज टीचर हूँ, टीचर एक स्टूडेंट्स का रिलेशन जो होता है वो इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू कि खाली एक सेशन पढ़ाया भूल गया, ऐसा नहीं। जी। अगर वो स्टूडेंट अगर बहुत साल बाद भी आपको याद रखते हैं तो वो बहुत बड़ा बात है। जी। तो मेरे लिए उनका रोल बहुत ज्यादा है। और मैं जो हूँ, मैं तो बोलता हूँ उनका क्रेडिट मैं सब स्टूडेंट्स को ही दूंगा। मेरा इस सक्सेस के पीछे आज मैं सक्सेस को एक्चुअली मैं सक्सेस को मैं एक डेस्टिनेशन नहीं मानता हूँ। मैं सक्सेस को एक जर्नी मानता हूँ जो हमेशा ये चलते रहता है। और मेरा ये जर्नी जो सक्सेस का चल रहा है, और ये सक्सेस का जर्नी खाली हमेशा अपवर्ड जाएगा ये नहीं। हम लोग ये सोचते रहते हैं कि अपवर्ड जा रहा है मतलब सक्सेस है। मैं डाउनवर्ड को भी सक्सेस मानता हूँ। तो सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। तो जिसके कारण मतलब स्टूडेंट्स लोगों का बहुत ही ज्यादा रोल मैं आपको कह रहा था। कुछ दिन पहले मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरा एक स्टूडेंट थी, तो वो स्टूडेंट अभी एक रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ा रही है। अच्छा। तो उसको टीचिंग का जॉब मिला है। तो वो स्टूडेंट मुझे काफी मतलब मुझे आता था। वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट वो ऑनर्स लेकर पढ़ा था मेरे, वो आता था तो उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगा इकोनॉमिक्स।
तो हमेशा ही वो ऐसा था, तो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है सब्जेक्ट्स, वैसे वैसे इंटरेस्ट आ गया था उसको, बाकी सब्जेक्ट्स में मैं पढ़ाता था। लेकिन क्या हुआ, जब वो गया, वो पहला मुझे आया, वो आके मुझे बोलता है सर मैं मेरा ये सैलरी से मैं आपके लिए ये लाया, और हर एक चीज में मतलब मुझे फर्स्ट इन्फॉर्म किया, बोलता है सर मुझे जॉब मिला है और यू आर द फर्स्ट वन टू इन्फॉर्म। ओह माय गॉड, ये ना असली एक शिष्य का परिचय भी होता है। तो आज के टाइम पे वो काफी अच्छा कर रहे हैं, वो नहीं और भी बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं, तो वो सब चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कभी भी मेरा मन हमेशा खुश रहता है, मैं कभी भी, मेरा मन बहुत कम है, मैं तो इंसान हूँ, मुझे दुख तो लगेगा ही, क्योंकि कभी भी मैं दुखी रहता हूँ ना, क्लास में जाता हूँ, स्टूडेंट्स लोग मेरे को उनका जो वाइब्स है ना, वाइब्रेशन, उससे मैं खुशी हो ही जाता हूँ। तो इसीलिए मतलब आई एम वेरी वेरी मैं थैंकफुल टू देम। मैं हर एक स्टूडेंट्स को मैं प्यार करता हूँ। हाँ, मेरे से भी गलती हो सकता है, मैं इंसान हूँ, हो सकता है कभी भी कुछ चीज में गलतफहमी हो कोई एक स्टूडेंट से, बट मैं दिल से सभी स्टूडेंट्स को मैं प्यार करता हूँ और हर एक स्टूडेंट्स का मैं भलाई चाहता हूँ। चाहे कोई आज समझ ना पाए वो बात, कभी कभी मैं डांटता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जरूरी है। हाँ, मतलब डांटता भी तो प्यार भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उन लोगों को एकदम स्ट्रिक्टली डांटता हूँ, मैं उनको रियलिटी भी चेक देता हूँ, अच्छे के लिए डांटते हैं। हाँ, तो और लोग, मुझे ये अच्छा लगता है कि ना स्टूडेंट्स लोग डांट खाने के बाद भी मेरे को वो लोग जज नहीं करता है, वो लोग सुनता है बात, और वो लोग को ये पता है कि सर आज अगर डांटा है तो नेक्स्ट दिन सर बहुत प्यार करेगा। तो ऐसा भी चीज है कि मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ उन लोगों को। तो इसीलिए मतलब मैं, अगर ऐसा भी रहता है कि मिस कम्युनिकेशन होता है कभी स्टूडेंट्स के साथ, कोई नया स्टूडेंट्स आके फटक से मतलब मैं कभी हमसे मैच नहीं कर पाता चीज सब, लेकिन फिर भी वो अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं इन शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत है बोलने से मैं पास्ट टेंस बोलूंगा, मैं बोलूंगा उनका इम्पोर्टेंस अभी भी है, आज भी और आगे होते भी रहेगा। तो स्टूडेंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। सो मैं सारा ही स्टूडेंट्स को मैं अच्छा पाता हूँ, और मैं दिल से, मैं सुबह उठ के सबसे पहला प्रे मैं यही करता हूँ कि मेरा स्टूडेंट्स लोगों का अच्छा हो, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स लोग अच्छा करेगा ना, तो मैं खुद को सोचूंगा कि मैं आज कुछ कर पाया सोसाइटी के लिए। वही चीज है बस मेरे लिए, स्टूडेंट्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। आई लव ऑल माय स्टूडेंट्स। तो जैसे कि अभी हमने स्टूडेंट्स के बात कही है, आपने जो कि कहा अभी स्टूडेंट्स लोग आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंस है, तो ऑब्वियसली आपका बात सुन के स्टूडेंट्स वैसा ही रिजल्ट लाते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो हर एक प्रोफेशनल में एक होता ही है कि कंपटीशन, जेलेसी तो हर एक फील्ड में ही रहता है। तो ऑब्वियसली आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि आपको लेके भी कोई ऐसा जेलेस करना, रूमर्स फैलाना, कुछ भी अनाप शनाप बोलना, जैसे कि करते ही हैं जो लोग ऑब्वियसली अच्छा नहीं चाहते हैं। तो कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है आपके लाइफ में? जी, मेरा ये तो ऑब्वियस बात है, और ये मतलब जेन्युइन है कि ये होना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आपके बारे में कोई कुछ गलत नहीं बोल रहा है, इसका मतलब तो ये नहीं है, इसका मतलब यही कि आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो मैं उसको ऐसा पॉजिटिव ही लेता हूँ फीडबैक। और र्यूमर्स के लिए एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इतना सोचता नहीं हूँ कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं। अगर मैं सोचते रहता हूँ तो मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो ये सब सोचने का भी टाइम नहीं रहता है मुझे, क्योंकि आई एम वेरी बिजी विद माय स्टूडेंट्स एंड आल्सो विद माय वर्क, प्रोफेशनल वर्क। तो ऐसा है कि र्यूमर्स तो ऐसे बहुत स्प्रेड होता है, तो मुझे कैसे पता चलता है, मेरे स्टूडेंट्स लोग आते हैं बड़े एग्रेसिव में होके आते हैं, वो लोग बोलते हैं सर आपके बारे में ऐसा बोला, मैंने ये सुना दिया। मैं उनको यही कहता हूँ कि देखो, आप मेरा स्टूडेंट हो, अगर आपको मैं अच्छा चीज़ सिखा रहा हूँ तो हमें रिएक्ट नहीं करना है। कोई भी अगर कुछ कह रहा है ना, तो आप हमेशा अपना एक्शन से दिखाओ उसको, कि अपना एक्शन से दिखाओ, अपने रिजल्ट से दिखाओ, जिसके लिए वो लोग दिखा भी रहा है, वो लोग रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं। डेफिनेटली हेटर्स आपके भी ये देखेंगे जरूर वीडियो। मैं उनको हेटर्स नहीं मानता हूँ, मैं उनको मैं वेल विशर समझता हूँ, क्योंकि वो लोग अगर अच्छा, वो लोग अगर आपसे बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिल रहा है, तो वो अच्छा है, वो होना चाहिए। मैं भी ऐसे ही बोलूंगी, वो तो वैसे ही बने, तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, मजा ही नहीं आएगा इसमें। तो मुझे मजा आता है जब कोई कुछ खराब बोलते हैं मेरे बारे में। तो अमंग मतलब ऑल द र्यूमर्स ऐसा भी होता है कि मुझे स्टूडेंट्स लोग कहते हैं ऐसा बोला, मैं बोला देखो आप लोग रिएक्ट मत करो, जो लोग सुनो इस बात को, सुन के हंस दो, एक ठो हंस के आप चलाओ, अपने रिजल्ट से दिखाओ। और क्योंकि आप अगर उस चीज को बारे में ज्यादा बोलने लगोगे, आप जस्टिफाई कर रहे हो, तो आप मत बोलो, में पैर देना जैसे कि बोलते हैं। तो और दूसरा बात है कि र्यूमर्स तो बहुत सारे आते हैं, जिसमें से ऐसा भी होता है र्यूमर्स में कि मेरे पास मैं इतना सारा सब्जेक्ट्स कराता हूँ, कैसे कराता हूँ। एक्चुअली मतलब क्या है ना, आज के टाइम पे स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, आई होप, आई नो दैट स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, और स्टूडेंट्स लोगों को पता है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो कितना भी आप
कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, स्टूडेंट्स को पता है कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है। एकदम। तो स्टूडेंट्स लोग अगर मेरे पास आ रहा है सारा सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, तो उनको पता है, उन लोग हमेशा आके देखता है, मेरा क्वालिफिकेशंस वगैरह, प्रोफाइल वगैरह देख के आता है कि सर ये क्वालिफिकेशन करके रखा है। क्योंकि मेरा पास अगर क्वालिफिकेशन नहीं रहता तो मैं आई डोंट थिंक, हाँ मैं ये बात से भी एग्री करता हूँ कि जरूरी नहीं है टीचिंग में आपका क्वालिफिकेशन हमेशा ही हो, क्योंकि हमें कोई भी अपने कहा है तो हम किसी भी सीख सकता है। लेकिन बात ऐसा है ना, आपके पास अगर प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो आप कैसे करके जस्टिफाई कर सकोगे। तो मेरा पास जो डिग्री सब है, मैं चाहता हूँ अगर नॉलेज है मैं क्यों नहीं दे सकूंगा। तो मैं एचएस लेवल में, आपको पता होगा यहाँ पे तो मेरा स्टूडेंट्स लोग काफी इंटेलिजेंट है, तो उनको पता है कि प्रोफेशनल कोर्स जो लोग पढ़ाते हैं, यूजीसी नेट हो जाए, तो एक टीचर जो है तो बहुत सारा सब्जेक्ट्स, पेपर 1 पेपर 2 हर एक चीज वो लोग डील करता है। आज के टाइम पे आप देखो तो बहुत सारा सब्जेक्ट्स डील करता है। आज हम अगर कुछ एक गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, आप टीचिंग का ही अगर नेट एग्जाम होता है, टेट एग्जाम होता है, बैठो तो यू आर एक्सपेक्टेड टू नो वेरियस थिंग्स। तो आप खाली बोलोगे मैं इसी फील्ड से हूँ तो मैं यही एग्जाम लिखूंगा, नहीं। तो ये तो खुद का ही फन उड़ाने वाला बात है, क्योंकि एचएस लेवल में एक टीचर को अगर कोई एक मास्टर डिग्री होल्डर है तो उनको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि एचएस लेवल का ही चीज बेस करके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन सब आते हैं। तो अगर आपको एचएस का हर एक सब्जेक्ट का ग्रैब नहीं है तो आप, आई डोंट थिंक सो कि हम लोग अच्छा टीचर मतलब हम लोग अपना क्वालिटी हम दिखा पाएंगे। तो हमें नॉलेज होना पड़ेगा। तो आज बहुत सालों से नॉलेज मैं ले रहा हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, तो जिसके कारण मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स लोग कनेक्टेड हो पा रहा है। और ये मैं र्यूमर्स होता है और स्टूडेंट्स लोगों को पता है। और र्यूमर्स रहने का ये भी बात है कि मैं बहुत कम फीस लेता हूँ और सारा सब्जेक्ट्स करवाता हूँ, रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो ये बात वो लोग बिलीव नहीं कर सक रहे कि कैसे मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनको तो आई थिंक उनको तो ये उल्टा अच्छा लगना चाहिए ना कि एक ही सर के अंदर इतना सारा क्वालिटी है, सर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कितनी ये क्वालिटी, अच्छी बात है। ये क्वालिटी उनको, हमें ये हर जगह पे नहीं मिलता है। हमारे बच्चे के लिए हम लोग को पर्टिकुलरली अलग अलग जगह पे ट्यूशंस देना होता है। इससे अच्छा है कि हम लोग ये सर के पास दे जो सर को सब कुछ का नॉलेज है और हमारे बच्चे एक ही बार में, है ना, कि एक ही जन से सब कुछ सीख सके आसानी से। एक्चुअली क्या है ना, वो लोग देखो, मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं कंपटीशन, अगर मुझे मैं अगर किसी को कॉम्पिटिटर मान रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं नहीं मानता, मैं अगर मानूंगा तो मैं ये मानूंगा कि मैं उनसे बेहतर करके दिखाऊं, उनसे बेहतर मैं अपना स्किल्स बढ़ाऊं। क्योंकि मैं अगर किसी के बारे में रूमर्स फैलाया ना, तो मैं इस प्रोफेशन का डिग्निटी, बहुत डिग्निफाइड प्रोफेशन है टीचिंग। मैं अगर किसी भी टीचर के बारे में किसी को मैं बुरा बोलूंगा ना, इससे मेरा रेपुटेशन डाउन होगा और मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा। तो मुझे ये लगता है कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है या फिर जो हमें लगता है हमसे बेहतर है, तो हमें पहले ये देखना है हम में जो क्वालिटी है वो हम बढ़ा सकता है नहीं सकता है, वो बढ़ा के हम लोग फिर उनके जैसा बन सकेंगे। मैं नहीं मानता हूँ कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर को हम लोग कॉम्पिटिटर माने। हमें चाहिए कि कॉम्पिटिटर से हम सीखे और उनका जैसा हम लोग थोड़ा सा ट्राई करें। मैं तो गलत काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ कि मैं कुछ एक्सपायरी डेट पार हो वाला मैं पढ़ा रहा हूँ और जिससे उन लोगों को कुछ मिल रहा है, मेरा क्वालिफिकेशन जस्टिफाई कर रहा है इस चीज को पढ़ाने के लिए, मैं अभी तक पढ़ाई करती जा रहा हूँ। तो वो चीज है। आजकल स्टूडेंट्स लोग क्या चाहता है, मैं क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे आज मैं दिन रात मेहनत करता कि मैं एक एग्जांपल सेट करूँ कि वो लोग अगर देखेगा मैं सर ऐसा कर रहा है तो वो लोग ऐसा बनने का कोशिश करेगा। तो इसलिए रूमर्स फिर भी स्प्रेड होता रहेगा। रूमर्स और ज्यादा इसलिए फैलते हैं, क्यों सब जीत के पास जाते हैं, जीत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के पास ही क्यों जाते हैं, बाकी अलग जगह पे क्यों नहीं जाते हैं, क्यों वहां से सब स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं। हाँ। क्या है ऐसा जीत के अंदर, ये ग्रुप जो है जीत का, ये इसमें क्या है ऐसा? एक्चुअली लोगों को खाली रिजल्ट दिखता है, लोग तो ये भी अफवाह फैला देता है कि जितना डेफिनेटली ये बात लेकिन आपने बहुत अच्छी कही है कि लोगों को खाली रिजल्ट दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होता है वो किसी को नहीं दिखता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो जितना भी हमारा स्टूडेंट्स लोग रिजल्ट होता है, क्रेडिट मैं स्टूडेंट्स को देता ही हूँ। लेकिन रूमर से मुझे सुन के हंसी लगा, कुछ दिन पहले का बात है, मतलब जैसे कि स्टूडेंट्स लोग मतलब रूमर्स ऐसा स्प्रेड होता है कि मैं स्टूडेंट्स लोगों का जो रिजल्ट होता है, जो टिपिकली दिखाया जाता है कि खरीदना ऐसा ऐसा, कि मैं उन लोग से खरीदता, उनको खरीद के मैं पोस्टर में हाईलाइट करता ऐसा ऐसा। तो बात ऐसा है कि कौन है ये, मैं हंसता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स लोग हंसते हैं, सभी को पता है कौन कहाँ पे पढ़ते हैं, है ना। इवन हम लोग जब स्टूडेंट हुआ करते हमें पता है कौन कहाँ पे जाता है। तो ये सब चीज मुझे लगता है हमारे इस फील्ड को, इस प्रोफेशन को, बहुत डिग्निटी वाला प्रोफेशन को बहुत ज्यादा डाउन दिखाता है। हमें ऐसा नहीं क्लेम करना चाहिए किसी के लिए, और हमें हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए जी। मुझे ऐसा मानना है जी। मैं अकेला पूरा असम का सारा स्टूडेंट्स को मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ जी, बिल्कुल।
सभी के पास स्टूडेंट्स लोग जाएगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा डेडिकेशन से पढ़ाऊंगा, हो सकता है एक दो स्टूडेंट्स मेरे पास ज्यादा आएगा, जी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा ही स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा, बहुत जी लिमिटेशंस होता है। जी जी तो अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अगर हम लोग ये डिग्निटी मेंटेन करके चलेंगे ना, जी तो एवरीवन विल हैव स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि इतना सारा स्कूल से इतना सारा कॉलेज, सभी स्कूल स्टूडेंट्स कॉलेज में स्टूडेंट्स लोग जाते हैं, तो इस फील्ड में भी ऐसा है, हर एक जगह में कोई भी जा सकते जी हैं। बिल्कुल। और इसलिए हमें कॉम्पिटिटिव बनना चाहिए। क्या कॉम्पिटिटिव बनना चाहिए? हमें क्वालिटी और इम्प्रूव करना चाहिए। और रहा बात रिजल्ट्स का, ये मेरा स्टूडेंट्स लोगों को बहुत अच्छे से पता चलेगा, पता है कि कैसे करके हमारे रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स एक जो दिखता है वैसा नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। स्टूडेंट्स लोग दिन रात मेहनत करते हैं। हम लोग हर क्लास के बाद टेस्ट लेना, मैं कभी मतलब बोलूंगा टाइम, मैं कभी भी मौका मिलेगा तो मैं इसके ऊपर आपको बोलूंगा, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज होता है जी जिसके कारण स्टूडेंट्स लोग आज रिजल्ट अच्छा मिलता है। इसका ऐसा नहीं कि हाँ मिस, देखिए लक फेवर करेगा तो आपको एक या दो बार आपको रिजल्ट मिल सकता है, बार बार नहीं करेगा। बार बार। स्टूडेंट्स लोग क्या होता है ना, कोई अच्छा स्टूडेंट है तो अच्छा स्टूडेंट बनाना बहुत ईजी है। मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग ऐसा भी आ रहा है ना, जो लोग बहुत कम परसेंटेज लेके आ रहे हैं। क्लास 10 का स्टूडेंट्स लोग, फॉर एग्जांपल 48% का भी स्टूडेंट्स से आई थी लास्ट टू लास्ट ईयर। एक मेरा सबसे बेस्ट रिजल्ट था, एक स्टूडेंट था उसका 34% था जस्ट अच्छा क्लास 10 में। वो क्लास 10 पास करके मेरे पास आया था पढ़ने, उसको पढ़ाया, वो 34 से उसका 74% आया क्लास 12 में। वाओ। और एक लड़की थी जिसका 44-45 ऐसा ही कुछ परसेंटेज थी, उसको 84% मिला। तो ऐसा इसका बहुत मतलब सारा, देखिए, और एक चीज, उन लोगों के अंदर वो पोटेंशियल है, बस हम लोग को पुश करना होगा। राइट, एकदम आई एग्री विथ यू। तो ऐसा है कि मतलब रिजल्ट वैसे नहीं आता, और कभी कभी स्टूडेंट्स लोगों को आज ना मतलब माइंड, ज्यादातर स्टूडेंट को कंपटीशन किसी का पास है तो हमें स्टूडेंट्स को नहीं यूज करना चाहिए, तो उनको एक माइंड में दे दे, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा बोलो उसके बारे में ऐसा बोलो। तो मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा स्टूडेंट्स लोग जो भी कनेक्ट होते हैं, दे नोज में वेरी वेल कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। तो वही है, लेकिन बाहर का स्टूडेंट्स लोगों को बहुत जन को नहीं पता होगा वो चीज तो इसीलिए हमें किसी के बारे में भी कुछ बोलने के पहले ना, हमें पहले जांच पड़ताल करना चाहिए, वो क्या है कैसा है क्या नहीं, देन वी शुड से। अदरवाइज क्या है ना, वो चीज तो मतलब वो जस्टिफाइड नहीं होता है। तो ये वो र्यूमर्स को इन मैं शॉर्ट अगर कहूँ तो मैं आई डोंट कंसिडर देम, मैं सुनता हूँ नहीं, मैं काम पे भरोसा ज्यादा करता हूँ और मैं उसमें बिजी रहता हूँ। दिस इज हाउ इट गोज। जी। और जो अभी जो एजुकेशन लाइन में सबसे बड़ा वो डिफिकल्ट चीज़ क्या होता है कि नहीं हम लोगों को ये करना है, मतलब एजुकेशन लाइन में डिफिकल्ट एक होता है, हर एक प्रोफेशनल में रहता है कि नहीं, जब बच्चे आते हैं तब हम लोग को बच्चे को सबसे पहले ये चीज़ उन लोगों को क्लियर करवाना है। जब मैं एक्चुअली टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हर टीचर जो लोग देख रहा होगा वो लोग दे विल रिलेट कि एक क्लास को हम लोग एक छोटा सा कम्युनिटी मानते हैं। मैं जब बीएड कोर्स कर रहा था वहाँ पे हमें सिखाया गया था, ठीक है, क्लासरूम इज लाइक ए कम्युनिटी। जैसे हमारे कम्युनिटी से अलग अलग रिलीजन का, अलग अलग बैकग्राउंड का लोग आके रहते हैं, तो क्लासरूम इज ऑल्सो लाइक ए स्मॉल कम्युनिटी। तो उस कम्युनिटी में कोई गिफ्टेड स्टूडेंट्स रहता है जिसको एक ही बार में समझ में आ जाता है, कोई ऐसा भी स्टूडेंट रहता है जिसको बार बार समझाना पड़ता है, बिकॉज सबका IQ सेम नहीं रहता है। तो इसीलिए क्या होता है ना, आपका टीचर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि मतलब कनेक्ट होना, स्टूडेंट्स लोगों को एक्सप्लेन करना चीज सब, कनेक्ट होना, उनका प्रॉब्लम समझना। तो उसके लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है, जो सबके पास नहीं रहता है। कोई स्टूडेंट के पेरेंट्स तुरंत उसी टाइम पे एक साल हो गया कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं मिला, छोड़ देते हैं, कई और जगह पे ट्राई करते हैं। ऐसा तो चैलेंजेस देखिए, ऐसे ये तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं नहीं कहूंगा कि मेरे यहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ, तो बहुत जगह में होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन है कि टीचिंग प्रोफेशन में चैलेंजेस बहुत सारा है। चैलेंजेस ये है कि सबको, तो टीचर और स्टूडेंट का जो कनेक्टिंग होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा बात ये है कि सारा स्टूडेंट्स लोगों को आप इक्वल इंपॉर्टेंस आप दोगे। आप अगर अच्छा स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हो, उसको लगना क्लास में एक डिवीजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप क्लास में, क्योंकि मैं अगर देखता हूँ कोई स्टूडेंट्स हो सकता है वो उसका मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है मेरा टेस्ट में, लेकिन वो रेगुलर है, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो भी अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि कोई एफर्ट तो कर रहा है ना। बिल्कुल एफर्ट तो कर रहा है, तो उसका एफर्ट को अगर आप, और मैं ये मानता हूँ टीचिंग डिफिकल्ट बात तो मैं कह चुका हूँ आपको कि एक क्लास में मैनेज करना स्टूडेंट्स को, बात करते हुए कोई सो रहा होता है, आपको उसको कोई बात कर रहा होता है, तो ऐसा है कि ये सब चीज बहुत सारा। लेकिन हम लोग को ना ऐसा सोचना है कि टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि मैं क्लास में हम पढ़ा के चला जाऊंगा, स्टूडेंट तो ऐसा ही है, कहीं बाहर पढ़ रहा होगा, ऐसा कर रहा होगा, नहीं। तो हमें है कि हम अगर कुछ पढ़ा रहे हैं 45 मिनट्स हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा, इसमें हम लोग स्टूडेंट से पूरा जो दे वो लोग उसको बात को लेके जाए, क्लास से निकल को चर्चा करे सबके सामने, हाँ आज ये पढ़ा था वो पढ़ा था।
पढ़ाई को इंटरेस्टिंग करना चाहिए। तो अगर आप कनेक्ट होगा, रियल लाइफ एग्जांपल आप दोगे, आप उनको इन्वॉल्व करोगे क्लास में, उनका एग्जांपल दोगे, उनको बुलाओगे, उनको इन्वॉल्व करोगे, तो चीज़ तो अच्छा हो जाता है। और वही उसी चीज़ में ना बहुत लैकिंग आ जाता है कभी कभी। और हमें इरिटेशन नहीं रखना है, हमें पेशेंस रहना है, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन इज ऑल अबाउट पेशेंस। तो फटाक से ये करना वो करना, मतलब सबके साथ धीरे से पेशेंसफुली गुड लिसनर होके, कोई अगर बोलेगा डाउट तो उसको डाउट को हमें सुन के अच्छा से एड्रेस करना है। ऐसा नहीं कि कोई डाउट पूछ लिया, हे तुम्हारा ये डाउट है, बेकार डाउट है, ये कर, तो हमें सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। तो वो सब चैलेंजेस आता है। और बाकी चैलेंजेस तो हर एक प्रोफेशन में, हर एक फील्ड में चैलेंजेस है। तो टीचिंग फील्ड में वही सारा चैलेंजेस जो क्लासरूम में हमें फेस करने को मिलता है। और सबसे बड़ा चैलेंज तो इसमें भी है कि हमें अपना अपना मेंटल स्टेट को हमेशा गुड अच्छा बना के रखना। कभी हम हमारा बाहर में कुछ, हमारा पर्सनल में कुछ हो रहा है और क्लास में हम जा रहे हैं, तो उसी स्टेट ऑफ माइंड को हम लोग बरकरार रखेंगे। तो वो बरकरार रखने वाला चीज तो है ना, हमारे बाहर में हम तो टेंस है, घर में कुछ झगड़ा हुआ, आया क्लास में भी वैसा है, तो ऐसा नहीं, मतलब उसी को हमें, तो इसलिए सबसे बड़ा बात मैं ये कहूंगा टीचर को कि हमें अच्छा स्टेट ऑफ माइंड में जाना है। अच्छा स्टेट ऑफ माइंड से हमें थोड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है क्लास में, सभी को इक्वली ट्रीट करना है, फन लविंग बनाना चाहिए एकदम। और ऐसा बहुत सारा टीचर्स आपको मिलेगा आज के टाइम पे, बहुत सारे टीचर्स हैं, और इसीलिए मतलब कनेक्ट होता है। और थोड़ा होमवर्क करके जाना पड़ता है टीचर को। मैं ऐसा नहीं कि क्लास में गया कुछ भी पढ़ा दिया, हमें वो चीज में कनेक्ट होना है, और जो पढ़ाऊंगा उसके बारे में होमवर्क करके आना चाहिए, ताकि मैं क्लास में जाता हूँ बिना बुक का, मतलब अगर आप डायरेक्ट जाओगे, आप पढ़ाओगे, आ जाओगे, वो चीज तो बहुत अच्छा लगता है। मैं पढ़ाने का, मैं ऐसे कभी बुक देख देख के मैं नहीं पढ़ाया उन लोगों को, तो जब भी पढ़ाता हूँ तो टीचर को कनेक्ट हो पाता है कि सर को पता है, सर जो पढ़ा रहा है वो चीज तो पूरा एकदम है। तो वही सब चीज, छोटा छोटा चीज सब मैटर करता है। तो वही मेरा मानना है कि अगर आप वो सब चीज में हम एफर्ट करते हैं तो आराम से हो जाता है। तो यही छोटा छोटा चीज को लेके सब इकट्ठा करके आपका आज जीत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के हजारों से भी ज्यादा स्टूडेंट्स है अभी तो तक। ये चीज के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे हम लोग, मतलब कैसे इतने स्टूडेंट्स को आप स्टूडेंट्स का बारे में अगर बात किया जाए तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे अभी तक जितना भी स्टूडेंट्स अभी तक से आया है उसको टोटल करके मैं आपको बताया इतना नंबर्स जी। तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग आता है क्योंकि हमारा एक जगह में हर एक सब्जेक्ट सब मिलता है उनको। दूसरा बात क्या है, हम डिटेलिंग में हम हमेशा टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट्स लोगों को, और मुझे अच्छा ये लगता है कि जो लोग एफर्ट करने वाला स्टूडेंट्स होता है ना, ज्यादातर वो हमसे कनेक्टेड रहता है ज्यादा, बिल्कुल। और हमेशा टेस्ट लेता हूँ मैं, मॉक टेस्ट तो हमारा रहता ही है। हमेशा उन लोगों को कहानी के एग्जाम्पल के, मतलब एक स्टोरी के जरिए से समझाना, फिल्म के जैसा स्टोरी से समझाना, ज्यादा जल्दी माइंड में घुस जाता है, मेरा भी इनफैक्ट एग्जैक्टली हाँ, तो वही बात है, आप तो कनेक्ट कर पा रहे हैं जी बिल्कुल, क्योंकि हर एक चीज ना, कोई ऐसे होते हैं जो कि बुक से पढ़ के उन लोगों को इंटरेस्ट आता है, कोई ऐसे है जो कहानी देख के उन लोगों को विजुअल वाइज उन लोगों को ज्यादा कनेक्टिंग करता है। तो उनमें से मैं एक हूँ, मुझे विजुअल वाइज ज्यादा कनेक्टिंग करता है। ये साइंस है एक्चुअली, साइंस। अगर कोई विजुअल हमें ज्यादा याद वो आप मुंह से ही बताइए, लेकिन आप मतलब एक्शन करके बताइए, ना कि मैं खुद पढ़ूं। एग्जैक्टली और रियल लाइफ एग्जांपल्स हम कनेक्ट हो ही पाता है। जी। तो मैं अकाउंटेंसी भी इवन जो पढ़ाता हूँ, कहानी में पढ़ाता हूँ, कहानी पढ़ाता हूँ, सबको पता होगा, बड़ा भाई छोटा भाई सर कहाँ थे। तो वही चीज है, तो ये करा के मुझे अच्छा लगता है, तो उसमें कनेक्ट होता है, अच्छे से टेस्ट लेता हूँ। देखिए कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन आई बिलीव इन, तो बहुत मेहनत होता है आपको हर बार टेस्ट लेना, बड़ा बात नहीं, लेकिन टेस्ट को कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, हमेशा स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना, प्रैक्टिस पेपर देना, वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जो प्रोफेशनलिज्म हम लोग मेंटेन करता है, तो उसी के लिए, और स्टूडेंट्स का एफर्ट, और मैं बोलूँगा वी आर लकी टू हैव सच स्टूडेंट्स, दोज हु कंसिडर अस एज देयर ओन, मतलब फैमिली, जिसको वो लोग चाहते हैं, वो लोग बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, वो लोग के लिए ही, मतलब स्टूडेंट्स, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस आर नथिंग बट द स्टूडेंट, द पीपल। तो जो लोग कनेक्टेड है उनके लिए इंस्टीट्यूशन आता है। इंस्टीट्यूशन का अगर कुछ आज नाम है तो क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स। हर साल वो लोग अच्छा रिजल्ट मुझे देता है, ठीक है। इनफैक्ट जो लोग पास आउट होके भी गए, वो लोग भी आपके लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, उन लोगों का जरूर वो लोग बहुत अभी भी कनेक्टेड है, बहुत उन लोगों को लेके ही ज्यादा आपका ये नंबरिंग एक जो कि है अभी चल रहा है, हाँ जरूर लेके ही हुआ है। एग्जैक्टली तो इसीलिए उसी हिसाब से हमारा इंस्टीट्यूशन में बाकी लोग, एक टाइम पे आप घर पे जाके सिखाते थे, और आज आपका देखिए नंबरिंग 1 से स्टार्ट हुआ, अभी आप देखिए, अभी आपका आशा करते हैं हम लोग ऐसे ही बढ़ते रहे, ये चीज कंटिन्यू और जाते रहे। जरूर। और आजकल के लाइफ में ना बहुत चेंज होते जा रहा है ना, हर जनरेशन आ रहा है, चेंज हो रहा है बहुत कुछ।
तो जैसे कि अभी जनरेशन जेन ज़ी है, तो ऐसे जनरेशन चेंज होते रहता है। तो ऑब्वियसली पहले के ज़माने पे अलग किस्म का थोड़ा सा टीचिंग का वो था। हम लोग के ज़माने पे जैसे सर आने से हम लोग डर जाते थे, सर आए, मैम आए, मतलब एक छड़ी उठा नहीं पड़ता था, बैठो चुपचाप। लेकिन अभी के ज़माने पे छड़ी अलाउ भी नहीं करते हैं, तो बहुत चेंज हो गया। तो मैं अभी थोड़ा कॉमेडी पे आऊंगी, कॉमेडी थोड़ा सा आपके साथ मैं वार्तालाप करना पसंद करूंगी। तो आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, जैसे कि ऑब्वियसली सा कॉलेज स्टूडेंट है, तो कॉलेज स्टूडेंट के साथ बहुत कुछ रिलेटेड ऐसा रहता है। तो वो चीज़ कभी कभार टीचर्स लोग बहुत कुछ फेस करते हैं, जैसे कि कभी कभार स्टूडेंट्स लोग का ऐसा होता है, कुछ पर्सनल इशू के कारण वो लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा। उन लोगों का एक वो माइंड पे जो कि है वो डिस्ट्रैक्शन। जी। तो ऐसा कुछ आपके साथ ऐसा इंस्टीट्यूशन में कुछ हुआ है? जैसे कि स्टूडेंट्स लोगों का आज का डिस्ट्रैक्शन होने का बहुत सारा रीजन होता जी, है। बहुत सारा है। मैं खुद पर्सनली देखा ये सब जी, चीज़ को। जी। मैं जैसे कि आपने बताया पहले के टाइम पे और आज के टाइम पे पढ़ने में बहुत डिफरेंस है, जी। ऑब्वियसली मैं मानता हूँ। जी। क्योंकि आज के टाइम पे आप देखोगे तो स्टूडेंट्स लोग, टीचर लोग काफ़ी फ्रेंडली जैसा मतलब होना ही स्टूडेंट्स के साथ पड़ता होना है। पड़ता है। जी। लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपना बाउंड्री को भी पता होना चाहिए, ये लिमिट है, क्रॉस इसका करना हम नहीं है। क्रॉस नहीं करेंगे। हाँ, स्टूडेंट्स लोग चाहेंगे कि वो बाउंड्री क्रॉस करने के, लेकिन हमें वो बाउंड्री में हमेशा रहना होगा, क्योंकि एक रेस्पेक्ट का भी बात आता है। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स लोग अगर देख के सब कुछ शेयर भी कर रहा है ना, एट द सेम टाइम वो लोग कुछ गलत कहने से भी वो लोग डरे आपको, बिल्कुल। तो वो चीज़ तो बहुत मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंडली होना सही है, ताकि एक लिमिट तक। लिमिट क्रॉस और करना नहीं। रहा बात एज पर डिस्ट्रक्शन इज कंसर्न, स्टूडेंट्स इस एज में वो एज ही ग्रुप रहता है जहाँ पे बहुत पैर फिसलना होता है स्टूडेंट्स होता लोगों का। है। मैं क्लास में देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों में, जैसे कभी कभी मन और लोगों का खराब रहता है, जी। ऐसा बहुत सारा कारण हो सकता है वो सब। लेकिन मतलब ऐसा है कि स्टूडेंट्स लोगों का मेंटल स्टेट बहुत मायने रखता है। हम लोग देखते हैं कि आज हम कोई कहता है हाँ कि मैं सर आज आ नहीं पाया ट्यूशन में क्योंकि मेरा तबीयत खराब था, मैं इंस्टीट्यूट में आ नहीं पाया। लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं था। लेकिन वो लोग आ नहीं पाता है, वो लोग कहता है वो लोग आ नहीं पाता है। लेकिन क्या होता है ना, मैं जो लोग आ भी जाता है क्लास में ना, जी, जी, जी। तो उनको भी मैं पूछता हूँ कि तुम आज जो आए हो, तुम यू आर नॉट फिट, क्योंकि तुम्हारा आज मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। तो ऐसा नहीं कि खाली तबीयत खराब होने से हम लोग नहीं आएंगे, कभी कभी फिजिकली आके भी वो मन बाहर रहता है। तो मैं स्टूडेंट्स लोग को ये समझाता हूँ कि कैसे मैं हैंडल करता हूँ ये सब चीज़। कभी वो लोग का मन खराब है, मैं कभी भी डायरेक्टली पर्सनल क्वेश्चन में नहीं करता हूँ स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं हमेशा इनडायरेक्टली उनको एक मैसेज देता हूँ कि एक एज रहता है, क्लास 9 से लेके हम ग्रेजुएशन तक का जो हमारा टाइम रहता है, वो सबसे खराब एज रहता है। बिल्कुल, वहाँ पे बहुत बिल्कुल। खराब स्टेप लेता है स्टूडेंट्स जी, लोग का जी, साथ, जी। बहुत गलत जी, भी जी, चीज जी, होता है, जी। और जिसके कारण स्टूडेंट्स लोगों का पढ़ाई से एकदम मन, बिकॉज अच्छा एकदम। स्टूडेंट्स लोगों का भी खराब रिजल्ट होते हुए टाइम नहीं लगेगा, वो सब चीज वो लोग मतलब ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड जी चीज में लोग बिल्कुल। जाए। इनफैक्ट हम लोग भी, हमारे साथ जो क्लासमेट थे, बहुत ऐसे हम लोगों ने भी देखा है उस टाइम। लेकिन हमारे फैमिली कुछ अलग थे, झाड़ू से मार के निकलूंगी, तो कभी भी ऐसा हमने किया नहीं है। लेकिन याद आता है कभी कभार फ्रेंड सर्कल का वो चीज। तो ऐसा आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ आपका, कुछ हम लोग जानना पसंद करेंगे, कुछ स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कुछ कॉलेज लाइफ में पार्टिकुलरली मतलब क्या चीज, लाइक यू कैन ऐसा ही, जैसे कि कुछ ऐसे रिलेटेड, कुछ ऐसे फ्रेंड्स लोग बहुत ऐसे होते हैं ना कि नहीं आज हम लोग नहीं पढ़ना। देखिए नहीं है। मैं मानता हूँ, राइट, आपका बात समझ में जी। है। ऐसा मानता हूँ कि देखिए अभी कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ मैं जी, बोलूंगा। बहुत जो ज्यादा। 11-12 लाइफ तो सबसे बेस्ट लाइफ होता है, मैं ये बताऊंगा। जी। तो उसमें एंजॉय तो करना चाहिए। जी, जी। हाँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ चीज को, लेकिन मतलब क्या है ना, हमें हर एक चीज बैलेंस करना है। जी, जी। और बैलेंस करके हमें रहना है, और हमें ना अच्छा लोग, हमें हर एक चीज से लोग से मिलना है। तो मेरा तो ये फिलोसफी रखा है, वी शुड, हमें किसी को ना मतलब टैग नहीं देना है कि उनके साथ मिलना है, उनके साथ नहीं मिलना है, जो कि नॉर्मली लोग कहते हैं। तो हमें क्या है ना, हर एक जन से मिलना है, हर एक जन से बात करना है। लेकिन लोगों में, जो खराब लोगों में अगर एक अच्छा क्वालिटी भी है ना, उससे हमें सीखना है ना। हम लोग अपने को, हमें हर सबसे मिलना भी है, और खुद के लिए बाउंड्री भी सेट करना है कि ये हमारा बाउंड्री से हम आगे नहीं जाएंगे। तो मैं जब बचपन में था, मेरा भी काफी किस्सा है, मैं बहुत सारा किस्सा है मेरा। हमारा स्टूडेंट फ्रेंड्स लोग, मैं भी बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलता था, अभी भी बहुत सारा फ्रेंड्स है हमें। तो कभी भी मुझे फ्रेंड्स लोग कभी खराब चीज में मुझे मोटिवेट नहीं किया कि ये खराब होना है, इस लाइन में जाना है, नहीं। हमेशा फन तो था। हम लोग जैसे कभी क्लास हमारा नहीं होता था, तो हम लोग भी कभी जाते थे कहीं पे घूमने वगैरह, तो वो सब ठीक है।
लेकिन वो भी कभी भी इतना भी दूर नहीं गए कि पेरेंट्स को बिना बोल के ऐसे। पेरेंट्स को बिना बोले। और हाँ। देखिए आप उस टाइम पे भी आपने भी ये सब फेस किया, लेकिन देखिए आज आपका एक प्रोफेशनल कहाँ पे है, वो सब कुछ फेस करके आके भी आज आप ये पोजीशन पे है, तो वो एक सीख है ना, एंजॉय करना चाहिए आज बोलूंगा के यूथ के लिए। आप एंजॉय करो, लेकिन आप अपना लिमिट वो मत भूलो कि आपको एक्चुअली आपका एम क्या है, वो उससे आपको डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है। बैलेंसिंग एवरीथिंग, आई बिलीव इन क्योंकि हम लोग भी हमारे जमाने में बहुत कुछ ऐसा फेस करके आए, हमारे कॉलेज टाइम पे बोलिए, स्कूल टाइम पे बोलिए, कॉलेज टाइम पे तो ऐसा भी होता था। मैं डायरेक्ट बोलूंगी ताकि हमारे जो अभी के जनरेशन है वो लोग भी समझे कि गाइस हम लोग के टाइम पे भी हम लोगों ने बहुत ऐसा जो मेरे फ्रेंड्स थे वो लोग नहीं आते थे, तो उन लोगों के लिए जो कि प्रेजेंट सर ऐसे करके मैं भी बहुत बोली थी, प्रॉक्सी देती थी। यस, तो बहुत ऐसा मैंने भी किया, उन लोगों का हेल्प किया उस टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं रोज करती थी उन लोगों के लिए, कभी कभारी मैं करती थी, क्योंकि मैं उन लोगों को बोलती थी कि ठीक है आज तो मैंने कर दिया लेकिन तुझे कल जरूर आना है। ये एक शर्त रखती थी कि ठीक है आज मैंने दे दिया है लेकिन तुझे कल आना है। तो हम लोगों ने ऐसा बहुत फेस किया। लेकिन वही बात है, मेरे भी जो फ्रेंड्स देखेंगे उन लोगों को पता है आज तक कभी मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वो होता है ना, सबका फैमिली सेम नहीं होता है और सबके अंदर वो एक होता भी नहीं हिम्मत। तो मेरे अंदर बिल्कुल ये नहीं था कि मैं बंक करके मैं जाऊंगी कहीं। इनफैक्ट मैं कॉलेज ड्रेस में भी, जो कि यूनिफॉर्म है, मैं उसको इतना मानती थी, स्कूल और कॉलेज दोनों यूनिफॉर्म को। मैं आज भी मेरे घर पे मेरे अलमारी में है वो दोनों ड्रेस, अभी तक भी है। और वो चीज को लेके इनफैक्ट मैं कभी मंदिर तक नहीं गई हूँ। मैं ऐसा करती थी ना कि मुझे कॉलेज का बदनाम नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना, कॉलेज स्टूडेंट्स लोग वो यूनिफॉर्म में बहुत जगह पे घूमते हैं, तो हम लोग ही बोलते हैं कि देखो कॉलेज बांग करके कहाँ पे गई है। तो मुझे कॉलेज को बदनाम नहीं करना था। तुम घूमो, तुम ड्रेस चेंज करके घूमो, तुम यूनिफॉर्म को क्यों बदनाम कर रहे हो, तुम कॉलेज को क्यों बदनाम कर रहे हो। तो मैं कभी भी वो चीज नहीं की हूँ। मुझे कहीं पे जाना था तो मैं घर पे बोल के जाती थी कि माँ आज इतना तक मैं पीरियड करूंगी, उसके बाद मैं फ्रेंड के घर जाऊंगी, मैं कॉस्ट्यूम मतलब ड्रेस चेंज करके मैं दूसरा ड्रेस पहन के फिर मैं उसके साथ घूमने जाऊंगी। बहुत सारी जगह में कॉलेज यूनिफॉर्म में आपका अलाउड भी नहीं रहता था। हमारे टाइम पे मतलब हमारे टाइम पे आजकल तो मैं देखता हूँ फिर भी मतलब उस टाइम में हमारा पार्क में दे देता है ज्यादातर। ऐसा है, मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत जाते थे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये। नहीं, पार्क में जाना खराब बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप मेरा एक मोटिव है, आप यूनिफॉर्म। मैं खुद जाता था पार्क में एक्चुअली। मैं क्यों जाता था, मैं पढ़ने जाता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि पार्क ऐसा एक जगह है, क्योंकि मैं जब लॉ पढ़ रहा था हमारा सामने ही एक पार्क था, हम लोग दोस्त लोग मिलकर जाते थे, बैठ के पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं था, लेकिन हाँ हम लोग जब जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ और ही सीन देखने को मिलता था। तो हम लोग तो कहा हनुमान चालीसा सुनते हैं और वहाँ पे लोग और ही चीज। लेकिन ठीक है, हमें वो सब चीज को भी देखना है, सीखना है, देखना है, लेकिन हाँ, लेकिन अपना मतलब थोड़ा सा ठीक रखना है, जानना है, मतलब खुद अच्छा रहो और बाकी मतलब दूसरों को भी एंजॉय करने दो, इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, मैं वही बताऊंगा। ठीक है, आपको लग रहा है रॉन्ग है तो आप मत करो। आपको पता है रॉन्ग है, आपका मन से अंदर से आने रहा है, अगर आपका सबके दिमाग में होता है सही और गलत चुनना, आपका अंदर से आ रहा है गलत है तो आप करो नहीं, बस सिंपल बात, सिंपल एज दैट। क्योंकि देखो हमसे ज्यादा टेंशन उनका ही होगा जो लोग खुद करते, उसको पता है कि उनका क्या होता है। मैं तो ये भी देखो, मेरा ऐसा होता है मेरे क्लास में, मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारा पेरेंट्स रहता है ना, मुझे कहता है कि मेरा बच्चा नहीं आने से आप कॉल कीजिएगा। तो हमारे यहाँ पे एक सिस्टम इंस्टीट्यूशन में डेली स्टूडेंट्स का अटेंडेंस लिया जाता है, एक फोटो भी लिया जाता है, ठीक है। तो और सीसीटीवी कैमरा तो है, हाँ। तो क्या है ना कि स्टूडेंट्स लोग अगर एब्सेंट रहता है तो डेली कॉल भी जाता है घर में कि क्यों नहीं आया, क्या नहीं। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को, कभी स्टूडेंट्स लोगों को पकड़ा भी जाता है वो बाहर। तो मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता इस सब चीज को, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे क्लास में एक क्लास मिस, मैं ऐसा कहता हूँ कि एक दिन एक क्लास मिस करोगे तो 2 साल पीछे चला जाओगे। तो मैं ऐसा बोलता हूँ क्योंकि बहुत कुछ आगे बढ़ जाता है, ठीक। तो वो चीज है। लेकिन हाँ, कॉलेज लाइफ में मस्ती करो, खाली यही नहीं कि फोटो। पहले के हमारे टाइम पे तो इंटरनेट इतना सा एक्टिव नहीं था आज के टाइम में जितना एक्सपोजर मिलता है। मेरा हार्डली कॉलेज में 2-3 ही फोटो में गया था। आज के हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था ना, कॉलेज में पानी हो जाता था बारिश देने से। हम लोग मतलब यहाँ तक हम लोग पानी
कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, मतलब इतना कुछ होता था हमारे टाइम पे। लेकिन आज के जमाने पे जब मैं वही कॉलेज देखती हूँ, मैं बोलती हूँ कि इतना डेवलप हो गया, हमारे टाइम पे क्यों नहीं हुआ। हाँ, वो तो होता है, मतलब होता वो है। एक चीज आता है ना। लेकिन मैं भी ये नहीं बोलूंगी कि जो लोग ये सब करते वो लोग गलत है। कभी कभार ऐसे भी स्टूडेंट है जो लोग घर पे पढ़ाई करके कॉलेज नहीं आके भी वो लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे निकलते हैं। मैं ये भी नहीं बोलूंगी जो लोग हमेशा कॉलेज आते हैं या स्कूल जाते हैं वो लोग ही सही है। लेकिन ट्यूशन आप लोग मिस मत करो, क्योंकि ट्यूशन एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे आपको कॉलेज स्कूल हर जगह का नॉलेज आपको वहां से मिलता है। वहीं से आपको जो कि है मेन एक जो हम लोग, जो कि मैं सिंपल से बोलूंगी, जब हम लोग बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे तब हम लोग को जब होमवर्क दिया जाता था हम लोग ट्यूशन टीचर से ही करवाते थे कि मैम सर ये होमवर्क दिया है थोड़ा आप बता दीजिए ना। तो वो चीज के लिए मैं बोलूंगी कि उसके लिए हम लोग ट्यूशन, तो मैं ये, और ट्यूशन से जब मैं हम लोग करके जब लेके जाते थे तो ऑब्वियसली वो स्कूल में देख के वो लोग बहुत टाइम तो हम लोग को गुड भी मिला था। तो वही बात है, तो मेन रोल प्ले जो कि है ना वो ट्यूशन मास्टर का ही होता है वहां पे। होता है। मैं ये भी बोलूंगा, मैं भी अपनी लाइफ में देखा, मैं कुछ टीचर को देखा था जी कि वो लोग भी टीचर, कॉलेज का टीचर का भी कंट्रीब्यूशन रहता है बहुत जी, सारा, बिल्कुल। और वो लोग भी अच्छे से करता है। लेकिन ये क्या है ना, मतलब मैं कुछ टीचर था, मैं आइडल एक टीचर को मानता हूँ, केआर सर, जी। जो मुझे पढ़ाया था। अच्छा। उनका क्लास में अभी भी मतलब आस्था एकेडमी का प्रो प्रिंसिपल है। तो जी, जब बहुत स्टूडेंट्स लोग को पता नहीं उनके बारे में, वो एचओडी था अच्छा, गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज का। हाँ, अच्छा। एंड ही स्टिल इनटू टीचिंग, अभी भी वो पढ़ा रहे हैं। अच्छा। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जब पढ़ाते हैं, सर इतना अच्छा से पढ़ाते हैं ना, आप उनके बारे में सुनो। अगर आप मन लगा के सुनोगे जी। तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो वही तो कॉलेज में क्या होता है ना, लाइटली लिया जाता है। Lightly लिया और अगर वो जाता लोग है। अच्छे से सुनेंगे ना समझ के, तो उसको 50% 80% क्लास में समझ में आ जाएगा। यस। तब जब आएगा, हम लोग ट्यूशन, अगर मैं उन लोगों को पर्सनल गाइड कर रहा हूँ तो हम लोग भी चाहेंगे कि थोड़ा सा बेसिक्स उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो कॉन्सेप्ट उसका कॉलेज में रह जाता है। तो स्टूडेंट्स लोगों को मैं बोलूंगा कि कॉलेज में क्लासेस सीरियसली करना चाहिए, कॉलेज में अटेंडेंस रखना चाहिए अच्छे से। तो अगर वो अच्छे से अटेंडेंस रखेगा, थोड़ा सा भी सुनेगा, क्योंकि टीचर जो आते हैं कॉलेज में पढ़ाने, वो लोग ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं पढ़ाते, नहीं, वो लोग नहीं, जो नहीं, पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं। उनको अगर थोड़ा सा भी हमें समझ में आ रहा है उनका, तो फिर वो चीज तो हमें हेल्प करता है और ज्यादा पॉलिश करने में। Yes. तो मैं वही बोलूंगा कि, और कुछ आज के टाइम पे प्रॉब्लम ये हो रहा है ना, स्टूडेंट्स लोग ये सोचता है कि कॉलेज में और क्या पढ़ूंगा, मैं ट्यूशन में ही पढ़ लूंगा, ये सब चीज में ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा, अगर सब लोग देख रहे होगा स्टूडेंट्स लोग, कि कॉलेज में भी आप लोग ध्यान दो। कॉलेज का टीचर लोग भी एफर्ट करते हैं, तो कॉलेज में अगर थोड़ा सा हम लोग अच्छा से देखेंगे, थोड़ा सा भी, अगर 10% भी आप सीख के आते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब आप ट्यूशन में आओगे, आप कोई भी जगह में सेल्फ स्टडीज भी अगर करोगे, तो भी आपको लगेगा कि हाँ, वहां से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके आया था। और टीचर लोग हमेशा, कोई भी, आफ्टर ऑल टीचर्स आर ह्यूमन बीइंग। आप अगर कॉलेज में जाके कोई भी टीचर से अच्छे से बात करोगे, आप अच्छे से उनका बात सुनोगे, उसको होमवर्क दोगे, वो भी क्वेश्चन बताएंगे पूछोगे, आपको। तो वो बहुत अच्छे से आपको गाइड करेगा। बिल्कुल। और जो लोग बोलता है कि स्टूडेंट टीचर का फेवरेट स्टूडेंट होता है, तो मेरे हिसाब से फेवरेट स्टूडेंट्स कोई नहीं, सब इक्वली होता है। लेकिन कोई, अगर देखो, जो मार्क्स दिया जाता है ना, कोई किसी को ज्यादा मार्क्स तभी मिलता है जो ज्यादा एफर्ट करता है। बिल्कुल। तो अगर एक टीचर किसी स्टूडेंट्स का नाम लेता है क्लास में, कि कोई भी प्रॉब्लम होता है वो देख के देगा, बिकॉज वो हमेशा एक्टिवली पार्ट करके टीचर को कनेक्ट होता है। exactly. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसमें टैग नहीं लगाना चाहिए कि वो ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि वो एफर्ट कर रहा है। यस। और हम लोग क्या करता है ना, और स्टूडेंट्स लोग क्या करता है, जैसे कि कोई किसी को देखा ना, वो अच्छा कर रहा है, आंसर दे रहा है, हम ना टैग लगा देते हैं कि वो तो अच्छा है, वो तो ज्यादा आंसर देता है। तो और मैं ये भी बोलना चाहूंगा स्टूडेंट्स लोग को, क्लास में खुलना चाहिए। हम रॉन्ग आंसर दे, हम रॉन्ग दे, जो भी आंसर दे, लोग हंसे। आज एक क्लास में बैठ के 300 स्टूडेंट्स के बीच में बैठ के अगर हम लोग अगर हम मजाक बनाए खुद का ना, तो 300 लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। लेकिन रियल लाइफ में जाके जब हम उसी चीज को रॉन्ग बोलेंगे, दुनिया हंसेगा। सो इट्स बेटर कि 300 जन के अंदर बैठ के हम हंसी का पत्र बन जाए, जिससे हमें सीखने को मिलेगा मौका। लेकिन अगर चुप रहे और किसी को अगर हम ये स्टिग्मा रखे कि हम आंसर देंगे क्लास में, तो सब लोग जज करेगा, मैं ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ, ये करो, ऐसा नहीं होना है। पार्टिसिपेट करो, सब एक दूसरे को पुश करो। कोई आंसर देगा, हो सकता है रॉन्ग हो सकता है मुझे आता नहीं है कुछ भी, लेकिन एक तो आंसर दो, क्योंकि टीचर लोग हमेशा एक्सपेक्ट करता है जब कोई पढ़ाता है कुछ एक आउटकम आए, कम्युनिकेशन, बिकॉज इट्स अ टू वे प्रोसेस ना, तो हमें एक फीडबैक चाहिए होता है। तो अगर वो फीडबैक नहीं आएगा तो हमें थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि टीचर लोग भी डिमोटिवेट होता है कि क्या पढ़ाओ और क्या पढ़ाओ। तो टीचर को हमेशा मोटिवेशन आता है जब इंटरेक्शन होता है। तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि स्टूडेंट्स लोगों को इस सब से स्टिग्मा से निकल के आके सपोर्ट करना चाहिए,
और खुद को टैग नहीं लगाना चाहिए हम तो अच्छा स्टूडेंट है, सभी अच्छा स्टूडेंट है। इवन बैक बेंचर्स आर द बेस्ट स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि वो लोग भी पोटेंशियल है, तो ही मैं कहूंगा। तो सर अभी जैसे कि आपका ये प्रोफेशनल में बहुत से ऐसे कुछ सवाल है जो स्टूडेंट भी शायद आपको नहीं कर सके, लेकिन ये पॉडकास्ट देखकर उन लोगों को भी ये पता चले कि एक्चुअल में उनके सर क्या पसंद करते हैं। तो इसी के थ्रू मैं आपके साथ थोड़ा सा सवाल जवाब करूंगी, तो आपका ओपिनियन में जानना पसंद करूंगी, आपको क्या पसंद है सर, ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास? तो मुझे ऐसा लगता है ऑफलाइन क्लास बेहतर है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में ना स्टूडेंट लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पाता है, और ऑफलाइन क्लास में थोड़ा सा मतलब जो है एक्टिवनेस रहता है। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है ना, मतलब जैसे कि स्टूडेंट्स लोगों को होता है कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, रख देता हूँ, बाद में पढ़ लेंगे, और आजकल तो रील्स वगैरह डिस्ट्रैक्शन है ही। तो मुझे लगता है ऑफलाइन क्लास सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आजकल ऑफलाइन में आ रहे हैं, क्योंकि अगर ऑफलाइन में अगर सब कुछ ऑनलाइन में हो जाता तो ऑफलाइन का क्लास वो लोग नहीं बनाते। तो मेरे हिसाब से, और हाँ मैं ये मानूंगा हाइब्रिड भी कभी कभी मैं मानूंगा, ऑनलाइन क्लास चाहिए कभी कभी हमें, ऐसा भी नहीं, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव मैं मानूंगा ऑफलाइन क्लासेस। अच्छा, तो हमारे जो सर है वो सर मतलब कैसा रोल सर को पसंद है, स्ट्रिक्ट वाला या कूल वाला? तो मेरा खुद का भी अगर मैं पर्सनल बात करूं तो मैं स्ट्रिक्ट और कूल के बीच में, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन बोथ, बिकॉज क्या होता है आप ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं बन सकते हो और आप ज्यादा कूल भी नहीं बन सकते हो, नहीं। तो आपको दोनों बैलेंस करना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर सिचुएशन आपको डिमांड करे स्ट्रिक्ट होने का, देन वी विल बी स्ट्रिक्ट। अगर सिचुएशन आपको डिमांड करे कूल होने का, तो हमारे सर बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड आंसर दे रहे हैं। तो चलिए, तो बैक बेंचर्स और फ्रंट बेंचर्स कौन सा आपको पसंद है? मैं तो दोनों में से एक भी नहीं हूँ, मैं तो मिडिल बेंच में बैठता था। लेकिन यस, मैं कभी भी जज नहीं करता हूँ कि बैक बेंच में बैठता है बोल के लोग, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर का जो टॉपर था वो भी बैक बेंच में ही बैठता था। तो लोग देख रहा होगा, तो लोग को पता होगा। तो बैक बेंचर्स में भी फुल पोटेंशियल होता है। हमारे टाइम पे तो मतलब वही कहा जाता था, ये लास्ट में बैठता है, बिल्कुल अच्छा नहीं कुछ होने से उनको ही बोलते। मैम ऐसा हुआ, जरूर उसने किया होगा, वो लास्ट बेंच में बैठता। नहीं, मेरा ओपिनियन एकदम अलग है। मैं अगर बैक बेंचर है, मैं किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूँ, सब में पोटेंशियल होता है, क्योंकि आप जिसको अंडर एस्टिमेट करोगे वही आपको ज्यादा मतलब वो दे सकता है। छोटे फिल्म से भी हमने बहुत कुछ सीखा है, जरूर 3 इडियट्स फिल्म से हमने बहुत कुछ सीखा है। जरूर तो बहुत सारे एग्जांपल है। तो ये चीज को आप क्या बोलना चाहते हैं, मतलब मिडिल बेंच स्टिग्मा में, मतलब कोई भी बेंच में बैठे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ बैक बेंच के लिए जितना भी मतलब वो स्टिग्मा है उसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। बिल्कुल सपोर्ट नहीं, वो ठीक है, वो लोग दे आर आल्सो गुड, उनका ऑरा कुछ अलग ही रहता है। आपके लिए क्लियर। तो एक अभी आपका पर्सनल क्वेश्चन, सब कोई स्टूडेंट आप लोग भी सुनिए आपके सर कैसे थे, तो हम सबको सुनना पसंद करेंगे कि क्या आपने कभी क्लास बंक किया है आपके टाइम पे? क्लास बंक का इन द सेंस, देखिए क्लास बंक अगर किया करने का बात है तो क्लास बंक हमने किया है, मैं किया था क्लास बंक। लेकिन क्लास बंक कैसा था, जैसे कि कभी कभार हमारा जैसे कभी हेल्थ इश्यूज हो जाता है, उसको हम बंक में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ कभी एक बार 2 बार मैंने किया था बंक, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। क्योंकि बंक करने का मतलब यही था कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पे ना एक टीचर था, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर था, मैं नाम नहीं बोलूंगा। तो वो टीचर ना हमेशा बुक डिमांड करता था। अच्छा। वो अगर इंग्लिश का बुक्स नहीं लाया तो उनको क्लास से निकालना पड़ेगा। शी विल नॉट अलाउ asked to sit in the exam। उनका फेस में देखने से भी वो बोलता था why are you staring at my face, ऐसा करके फेस भी नहीं देख सकता। तो जो भी है, हमारे टाइम पे भी ऐसे बहुत टीचर्स पता नहीं घर पे हम लोग ये बोलते थे शायद घर पे कुछ हुआ होगा, आके यहाँ पे हम लोग के ऊपर गुस्सा करते हैं। तो मैं नहीं बोल सकता, मैं भी टीचर हूँ। जो भी तो बात ऐसा है कि तब मैं जब भी मैं भूलता था उनका बुक, मतलब इंग्लिश बुक लाना, तो मैं पहले से बैठा रहता था बाहर में, क्योंकि मुझे पता है क्लास में जाओ तो निकलना ही है, तो इससे अच्छा मैं बाहर ही बैठा रहता हूँ। तो लेकिन एक बार क्या हुआ ना, मैं फंस गया, मतलब क्या है, मतलब वो बंक हो गया था, आप बोल सकते हो। मैं बुक नहीं लाया, मुझे निकाल ही पड़ेगा, इसलिए खुद अपना आत्मसम्मान को लेके मैं निकल जाता हूँ। तो निकलने के बाद फिर ना मैं नेक्स्ट क्लास के लिए आया, लेकिन वो टीचर 10 मिनट तक एक्स्ट्रा क्लास करवाया। तो उस दिन फंस गया, और मैं बोला मैं सॉरी मैम, मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद मैं चुपचाप सुनते रहा, जो बोला
सुनते रहा, मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप था। और तो वो दिन क्या कर सकते हैं क्या ही कर सकते हैं हम लोग। जी। तो थैंक यू सर। तो अभी लास्टली मैं आपको और एक चीज़ बोलना पसंद करूंगी, आई मीन जानना पसंद करूंगी आपसे कि आप तो एजुकेटर हैं, तो हमारे जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं, तो साथ में ऑब्वियसली शायद कोई टीचर्स भी देख रहे होंगे, या स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली देख ही रहेंगे, लेकिन साथ में कोई टीचर्स भी शायद देखेंगे ये पॉडकास्ट। तो उन टीचर्स के लिए एज ए एजुकेटर आपके तरफ से क्या मैसेज आप देना पसंद करेंगे, और एज ए स्टूडेंट लोगों को आप क्या मैसेज देना पसंद करेंगे आपके थ्रू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मतलब मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा। जी मुझे लगता नहीं है मैं फिट हूँ एडवाइस देने के लिए टीचर्स को, जी। बट स्टिल मैं कुछ अलग-अलग ओपिनियन मैं कुछ होता है। बोलने का ट्राई जी, करूँगा। लाइक जी। स्टूडेंट टीचर्स का एज फार एज टीचिंग प्रोफेशन इज कंसर्न, जितना मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस 15 इयर्स का जो भी मेरा जी, एक्सपीरियंस है, मैं जी। बोलूँगा कि टीचर्स को अपना पर्सनैलिटी कभी भी एक पर्सनैलिटी नहीं रखना होता है, उनको डायनामिक पर्सनैलिटी रखना पड़ता है। टीचर शुड बी अ गुड लिसनर, टीचर शुड बी अ गुड मोटिवेटर। यस। मोटिवेटर, क्योंकि मोटिवेशन बोलने से मुझे समझ ऐसे नहीं कि हम लोग एक दो बात कर दे, कुछ कहानी सुना, जी, जैसा जी, नहीं। जी। टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी। तो टीचर को हमेशा ही स्टूडेंट्स को हमेशा ही पुश करना चाहिए आगे की जी, तरफ। जी। कभी भी नेगेटिव बात नहीं बोलना चाहिए स्टूडेंट्स को लेके कि जी। तुम ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। और एक टीचर को बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा धीरज रखना पड़ता है, और थोड़ा सा लेटेस्ट नॉलेज के साथ भी कनेक्टेड रखना पड़ता है, और थोड़ा सा जो कहता है ना आजकल का प्रेजेंट जनरेशन का जो जो जेन जी जो कहता है, जी, तो उनका जी, उनके जी। साथ थोड़ा सा कनेक्ट होना चाहिए उनका जी, जैसा। जी। तो क्योंकि अगर हम लोग अपने ही मतलब टाइम का अगर चीज सब बताते रहेंगे तो जी। दे विल फील बोर। जी, तो क्यों ना हम डेफिनेटली। टाइम के साथ साथ जी, उनका जैसा बन 90s के, लेके अगर हम लोग बोलते रहेंगे तो हाँ, उनको उनका जैसा बन जैसा के, थोड़ा सा उनके साथ फिट होने के लिए, उनको समझने के लिए थोड़ा बहुत उनके जैसा राइट, होना तो उनका जरूरी जैसा होता बन के है। उनका बी अ गुड फ्रेंड जी। रेदर देन अ गुड टीचर। आप जी। फ्रेंड रहो, और एक बाउंड्री हमेशा मेंटेन करना चाहिए, और हमेशा ही हर एक खुद को आप एक एग्जांपल सेट करो, बिकॉज खुद ऐसा बन के दिखाओ ताकि स्टूडेंट्स लोग हम लोगों को रिकॉग्नाइज करे, स्टूडेंट्स लोग हम लोगों को मतलब एक्नॉलेज करे। और एट द सेम टाइम टीचर्स को कभी भी फ्रस्ट्रेशन तो आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, और बस वही अपने अब खुद का बहन की तरह, खुद जी, का बेटी की जी, तरह, जी, खुद का जी। बेटा की तरह ट्रीट करो। जी। और सबको और किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जी। क्योंकि हम गुस्सा होकर एक बात कह देंगे स्टूडेंट्स को जी। सबके सामने, अगर एक मतलब गलत बात कह दिया ना, वो बात उसको 6 महीना तक उसका मन में रह सकता है, रह सकता है। और वो ट्रॉमा उसको ईगो दे में लग सकता है, जाता है। उसका ट्रॉमा रह सकता है। तो इसीलिए स्टूडेंट वो आजकल छोटा बात बोलने से भी उन लोग बहुत गलत गलत स्टेप भी ले लेते ले हैं, लेते तो हैं, और बहुत जल्दी हाँ, ईगो में ले लेते हैं, ईगो में ले बहुत। लेते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि नॉट मतलब ओनली ये फील्ड में, हर एक प्रोफेशनल फील्ड में कुछ भी अगर आप उनके अच्छे के लिए भी अगर आप लाउडली बोलते हैं ना सबके सामने में, तो वो लोग ईगो में ले लेते हैं वो चीज को। बात सही है आपका। तो इसलिए बोलूँगा ये सब बात आई थिंक ये सब सभी टीचर्स को पता ही होगा, तो हमें जस्ट वर्क करना है। जी। तो अगर वर्क करके, और हम लोग हर एक टीचर्स को हर एक जन के प्रति थोड़ा अच्छा बोलना है, जी। ताकि सब लोग एक डिग्निटी मेंटेन कर जी, पाए। जी, जी। और हमें किसी को भी एज ए कॉम्पिटिटर नहीं लेना है टीचर को, हमेशा हम एक दूसरे का कॉलीग बन के रहे, जी। सबको एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, जी। ताकि स्टूडेंट लोगों को समझ में आए कि स्टूडेंट लोग भी बोले कि हमें भी टीचर बनना है, तब जाके वो चीज़ तो ज़्यादा जी, फ्रूटफुल होता जी, है। जी। और रहा बात एज मतलब एज अ स्टूडेंट, बिकॉज आई एम ऑल्सो, मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं आपको जी, कहा। जी। तो अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स के लिए मेरा एडवाइस क्या होगा, जी। स्टूडेंट्स के लिए मेरा एडवाइस यही होगा कि स्टूडेंट्स लोगों को आंख मोच के विश्वास करना चाहिए टीचर्स को, जो टीचर्स लोग कहते हैं, क्योंकि टीचर्स लोग काफ़ी भूल करके, क्योंकि टीचर्स लोग ऑलरेडी स्टूडेंट्स लाइफ होके आते हैं, जी। वो लोग हमेशा ही हर एक साल में हर एक स्टूडेंट्स लोगों से सीखते हैं क्या क्या गलती कर रहा है, क्या क्या नहीं। तो उनका जो एक्सपीरियंस है उनको, क्योंकि हमारा लाइफ बहुत लिमिटेड टाइम का रहता है, हम हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं ले सकता है। जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस लिया हुआ है उनका एक्सपीरियंस हम लोग सीखे, तो इसलिए टीचर को विश्वास करो, टीचर जो कह रहा है, अगर आप उस टीचर के साथ कनेक्टेड है तो आप मानो, उनका बात सुनो, आगे बढ़ो, और टीचर्स को हमेशा ही रेस्पेक्ट करो, और बी अ गुड लिसनर। क्लास में जब भी आप कोई भी क्लास में बैठोगे, हमेशा एक हैबिट बनाओ, जो भी टीचर पढ़ाते हैं उसको नोट डाउन करना, और जो भी पढ़ते हो उसको रियल लाइफ से कनेक्टेड करके उसको अप्लाई करो, और पढ़ाई को एज अ फन, एज अ क्यूरियोसिटी लो कि आज मुझे ये जानना है। और जो भी चीज़
टीचर एक लेसन पढ़ाता है, पहले से उस चीज़ को आप लोग पहले से थोड़ा प्रिपेयर होके आओ क्लास में, ताकि क्लास में आप आके उस चीज़ को आप पूछो, क्योंकि टीचर लोग हमेशा टीचर लोग हमेशा वेलकम करता है जब स्टूडेंट लोग टफ क्वेश्चन पूछेगा, तो आंसर देके भी हमें मजा आता है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बताऊँ कि सारा टीचर को सब कुछ पता है, इवन मुझे भी सब कुछ हो सकता है ना पता हो क्वालिफिकेशन होने के बाद भी, क्योंकि हम भी डेली सीखता है, गलती हमसे भी होता है, तो जो चीज राइट, तो इसीलिए अगर नहीं आता होगा टीचर को, मैं ये नहीं मानता हूँ कि टीचर लोग खराब पाएगा, टीचर लोग बोलेगा ठीक है मुझे, मैं आपको इसके ऊपर आंसर निकाल के आपको पॉइंट आउट करके मैं बताऊंगा, बट वही है कि टीचर्स को भी एक सीख मिलती है ना। हाँ जरूर, सबको मतलब लर्निंग, हमें सब कुछ नहीं पता होगा, हमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट लोग जो बोलेगा हमें सब पता होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स भी, आउट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये नहीं पता है सब, तो हमें बोलना पड़ेगा पोलाइटली, अगर हम नहीं पता है ना, ठीक है हम लोग इसके ऊपर हम स्टडी करके मैं आपको अच्छे से आंसर बताएंगे, तो ऐसा होना चाहिए बस। बाकी तो मैं वही बोलूँगा, एट द एंड एक गोल लेके चलो, लोगों से सीखो, सभी से बात करो, सभी से मिलो, सब देखो, लेकिन करो वही जो राइट है मन से, क्योंकि हमारा मन बहुत सेंसिटिव है, कोई भी चीज़ खराब होता है हमारा अंदर से गिल्ट होता है कि नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे, और खुद का एक एम बना के चलो, एक आइडल रखो अपना लाइफ में, इन्फ्लुएंस मत होते जाओ, रिसर्च करो, बी लॉजिकल, बी रैशनल, कभी भी लोगों का बात पे बह मत जाओ, हमेशा हर एक चीज़ रिसर्च करके डिसीजन लो, जो भी आप लोग करते हो लाइफ में, वही स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज होगा। तो काफ़ी अच्छा लगा सर आपका ये बात सुन के। आई होप जितने भी हमारे टीचर्स और स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं आपको, वो आपके ये बातों से कनेक्टिंग कर पाए, आई होप सो। और अच्छा लगा आपका जितना भी आपने मैसेज दिया आपके ओपिनियन से, बहुत अच्छा लगा वो चीज़। तो एक कॉमन सवाल जो कि आई थिंक सभी के दिमाग में चल रहा होगा, और बहुत ने शायद आपको पूछा भी होगा कभी कभार, आई डोंट नो, बट मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि इतना कुछ आप कैसे मैनेज करते हैं? जी, तो ये काफ़ी लोग बोलते हैं मैं कैसे इतना सब कुछ मैनेज कर पाता हूँ। जी, क्या होता है ना, हम लोग जब भी हमें एक अच्छा शेड्यूल बनाना पड़ता है, तो अगर हम लोग प्रॉपर एक शेड्यूल बना के हम लोग फॉलो करें, तो हम लोग ज़रूर सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा रूटीन स्टार्ट होता है मॉर्निंग 5:30 AM से। मैं मॉर्निंग 5:30 AM को मैं उठता हूँ, 6 बजे से मेरा क्लासेस रहता है, 6 से मेरा 8-9 तक क्लासेस रहता है। उसके बाद कभी मुझे लीगल काम के लिए जाना पड़ता है, अभी तो फिलहाल मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। उसके बाद आके दोपहर को मेरा क्लासेस रहता है जी। फिर उसके बाद फिर शाम को मैं फिर चैम्बर की तरफ में थोड़ा सा कम में जाता हूँ, फिर देन आई अगेन कम बैक एंड अकॉर्डिंगली आई फाइंड सम टाइम फॉर माई सेल्फ। क्या होता है ना, अगर आपका इच्छा होता है कुछ चीज करने का, तो आप आराम से अपना टाइम को यूटिलाइज आप कर ही सकते हो। तो मैं फ्री बहुत कम ही टाइम रहता हूँ, जितना हो सके मैं अपना टाइम को यूटिलाइज करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं अपना वर्क लाइफ बैलेंस में भी फोकस करता हूँ। काम के साथ साथ भी मैं अपने मम्मी के लिए, अपना फैमिली के लिए टाइम निकालता हूँ। मैं बहुत जरूरी भी जो है। मैं घूम के बहुत अच्छा पाता हूँ, कभी कभी मैं लॉन्ग ड्राइव में भी निकल जाता हूँ। अच्छा। सो वही है, मैं हर एक चीज में बिलीव करता हूँ। मैं अपना दोस्त के साथ भी टाइम स्पेंड करता हूँ, अपना चाइल्डहुड जो फ्रेंड्स लोग देख रहा होगा, मैं अपना यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा दोस्त बना चुका हूँ। अच्छा। हाँ, तो बहुत अच्छा मेरा दोस्त लोग है, तो मैं सबके साथ कनेक्टेड रहता हूँ। और सोशल मीडिया आजकल तो बहुत अच्छा टूल है, जहाँ पे हम लोग अपने हर एक चीज में हम लोग शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वही है, इसी तरफ हो जाता है और चल रहा है। और जितना दिन हो सके मैं ट्राई करूंगा, मैं खुद का पोटेंशियलिटी को खुद को चैलेंज करके और कितना खुद को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, वही बस। और हो जाता है। और मैं कौन, और बहुत जन ऐसा होता है जो और भी मेरे से ज्यादा अच्छा काम करता है, तो ये कुछ भी नहीं है, जस्ट अप्रोच आप कैसे करोगे। 24 आवर्स है भगवान के, तो मिल जाता है। और बस वही है, मतलब इन शॉर्ट अगर आप हर एक चीज को अपने डे रूटीन हिसाब से अगर मिला के चलते हैं, शेड्यूल हिसाब से, तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। और कोई ऐसे है कि एक दो चीज करके बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ कर लिया, तो उनके लिए यही बात मैं बोलना चाहूंगी कि इनसे सीखिए, कितने कुछ करके भी ये सोचते हैं कि मैं और कुछ करूं ताकि थोड़ा भी टाइम हमारा वेस्ट ना हो, तो ये बहुत एक बड़ी बात है। और ये चीज सोच के चलना, आई थिंक इसलिए आज आप इस मुकाम पे पहुंचे। अगर आप भी दूसरों के जैसा, जो लोग वैसे सोचते वैसा अगर आप भी सोचते, तो शायद आप आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत वो
चीज़ होता है, एक छोटा छोटा चीज़ हमारे लाइफ से जो कनेक्टिंग रहता है, हम लोगों को पुश करता है कि हम लोग ताकि आगे बढ़े। जी, आई एग्री विथ यू कम्प्लीटली। और लास्टली मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि हमारा हेल्थ बहुत मैटर करता है, हेल्थ इज़ वेल्थ जैसे कहते हैं। तो इतना बिजी रहते हुए भी अपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। टाइम टेबल में कितना भी बिजी क्यों ना हो, मैं टाइम टेबल खाना खाने से लेके बहुत डाइट मतलब मैं उतना मेंटेन नहीं, मतलब गुड फूड बेसिकली, जंक फूड मैं अवॉइड करता हूँ। और इसी के कारण मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि बिजी रह के हम लोग खुद के लिए ना सोचे। अल्टीमेटली हम लोग जो कर रहे हैं हमारा पहले अगर हम लोग स्वस्थ रहता है तभी हम लोग किसी के लिए कर पाएंगे। तो मैं ऐसे लास्ट में ये बात बोलना चाहूँगा कि सब कुछ करते हैं अपने हेल्थ के लिए भी हमें जी, देखना चाहिए। जी। तो मैं अपने हेल्थ के लिए काफ़ी मैं कॉन्शियस हूँ और मैं देखता हूँ बस जी, वही। और जैसे कि हम लोगों को और एक चीज़ पता है कि आप साथ में लॉयर भी है, तो ये चीज़ को लेके हम लोग अपकमिंग डेज में चाहेंगे कि आपके साथ और एक हम लोग एपिसोड ऐसे पॉडकास्ट एक साथ हम लोग शेयर करें आपका एक्सपीरियंस, ताकि आपके थ्रू हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट जान सके वो लोग। जरूर। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी एक दूसरे को ट्रोल करते हैं, यूट्यूबर्स लोग भी रोस्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा वो लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि आप कोई भी किसी को भी पकड़ लीजिए, किसी का भी फोटो ले लेते हैं और उनके बारे में अनाप शनाप बहुत कुछ बोल देते हैं। तो ये सब चक्कर में बहुत जन का क्या होता है ना, माइंड एकदम डीएक्टिवेट हो जाता है। वो लोग सोचते हैं कि एकदम हम लोग अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं ना, माइंड के साथ साथ वो लोग बहुत कुछ ऐसे स्टेप ले लेते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे हम लोग बहुत कुछ ऐसे सुनना पसंद करेंगे अपकमिंग डेज में, जो क्या सेक्शन लगता है और क्या इसका ऑप्शन रहता है कि नहीं ऐसा सेक्शन लगने से आप ये ऑप्शन आपके पास है, आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर कोई अगर आपके लिए ऐसा कर रहा है तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको लेके आप उनके खिलाफ ये केस कर पाओ। जरूर जरूर। और सबसे बड़ी चीज लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत सारे ऐसे लॉ स्टूडेंट्स हैं जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो उन लोगों को अच्छा एक गाइडेंस नहीं मिलता है और वो लोग प्रॉपर तरीके से सोच नहीं पाते कि कैसे क्या करना है। तो आपके थ्रू हम लोग उन लोगों को भी एक मैसेज देना पसंद करेंगे ताकि वो लोगों को आसानी हो, आसानी से वो लोग अपने जो कि एक एम है वो चीज़ में वो लोग आसानी से जाए, ताकि वो लोग को ऐसा ना लगे कि नहीं ये फील्ड में आके शायद हम लोगों ने गलत कुछ स्टेप मतलब गलत चॉइस कर लिया है, ये हम लोग को लेना नहीं था। तो ऐसा बिल्कुल ना हो उनके साथ। तो आपके थ्रू ही हम लोग वो मैसेज देना पसंद करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक तो हम लोग का एजुकेशन के ऊपर ही रहा था, ज़्यादातर हम लोग उसके ऊपर ही चर्चा किए, ज़्यादा नहीं पूरा ही उसके ऊपर ही चर्चा किए हम लोग। तो मैं पसंद करूंगी कि और आप लोग अगर कोई देखना चाहते हैं कि हम लोग नेक्स्ट जो कि है अपकमिंग डेज में कोई भी एपिसोड फिर से इनके साथ लॉयर के ऊपर कुछ शेयर करें, इनका एक्सपीरियंस जो कि है, इनका जितना भी केसेस वगैरह और भी बहुत कुछ सवाल जवाब, तो अगर आप लोग चाहते तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी और ज़्यादा उसको लेके इंटरेस्ट आए कि हाँ सब कोई कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और सर आप अभी तो आप एजुकेशन के ऊपर ही रहा ये सब, तो आई थिंक आप जब हम लोग लॉ को लेके थोड़ा सा बोलेंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे वो चीज़ को जरूर लेके। जरूर जरूर, मैं बहुत अच्छा पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पे। इस जी। सबको पता चलना चाहिए अपना लीगल राइट्स, बेसिक राइट्स, नहीं जी। तो हम लोग विक्टिम होके रह जाता है। तो लीगल अवेयरनेस भी मैं करता हूँ। तो मैं ज़रूर मैं हेल्प करना चाहूँगा आपका व्यूअर्स को। जी। और अगर मेरा नॉलेज किसी को हेल्प करे तो व्हाई नॉट, आई एम ऑलवेज देयर फॉर द सोसाइटी। तो जी। ज़रूर आई एम इन। जी, तो थैंक यू सर। तो इसी के साथ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ जानने को मिलेगा, कैसे हम लोग पुलिस पकड़ लेते फटक से, हम लोग सोचते कि क्या बोले उन लोगों को, क्या करें, बहुत कुछ ऐसा नर्वस हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल होना नहीं है, क्योंकि वो लोग भी इंसान है, हम लोग भी इंसान है। तो हम लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है, वो चीज़ को कैसे फेस करना है, और कैसे सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ ऐसे केसेस वगैरह, बहुत कुछ ऐसे कोई है जो कि फेक आईडी बना के भी बहुत कुछ बोलता है, तो कैसे उन लोगों से हम लोग निपटना है, क्या करना है, तो वो सब चीज़ को लेके भी आप लोगों को जीत सर ज़रूर बताएंगे। तो आज का पॉडकास्ट हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं सर। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो, और हमारे जितने व्यूवर्स देख रहे हैं
थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, आपका आशीर्वाद देते रहिए, और आई होप कि आप लोगों को जीत सर का जो कि है इतना अच्छा एक्सपीरियंस इन्होंने जो कि शेयर किया वो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और इनके थ्रू आप लोगों ने बहुत कुछ मैसेज पाया है। तो मैं आशा करती हूँ वो फॉलो करते हुए आप लोग अपने लाइफ में जो कि है और ग्रो करें और आगे जाइए। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा चैनल जो कि ये सेकंड एपिसोड है, और मैं चाहती हूँ कि इसको लेके मैं ऐसे कंटिन्यू करूँ, और मेरे थ्रू मैं जितने भी गेस्ट को बुलाऊंगी उनके थ्रू आप लोगों के पास कुछ अच्छा मैसेज जाए, आप लोगों को इंस्पिरेशन मिले, उन लोगों से कुछ आप लोग सीख पाए, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों का भी ऐसे ओपिनियन रहता होगा ना कि आप इनको बुला सकते हैं उनको बुला सकते हैं, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बोल सकते हैं वो चीज़। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। ऑडियंस।